ये हैं विजयराम। ये कामयाबी के नहीं बल्कि कामयाबी इनके पीछे भागती है, जिसका श्रेय ये देते हैं अपने दोस्त आनंद प्रसाद को। ये महाशय हैं शांताराम। ये सिर्फ नाम से ही शांत हैं, स्वभाव से नहीं। जिस तरह से ये काम करते हैं, इनको हम अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम का लेटेस्ट वर्जन कह सकते हैं। ये हैं शांताराम के लंगोटिया यार सोमा राजू। ये भी उतने ही टेढ़े हैं। साफ शब्दों में कहें तो एक नंबर के चालाक इंसान है ये। विजयराम और शांताराम एक दूसरे के सबसे बड़े बिजनेस राइवल्स हैं। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है, क्योंकि शांताराम के पिताजी विजयराम के सामने अपने बेटे की हार बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने लाइफ को ही अलविदा कह दिया। तब से शांताराम के दिमाग में एक ही बात बैठ गई है कि उसके पिताजी की मौत का कारण विजयराम है, जिसका बदला लेने के लिए शांताराम विजयराम को बर्बाद करना चाहते हैं। पुणे से नासिक के हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट जाता है श्रीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज को, मतलब विजयराम जी को। यस, हम फिर से जीत गए। सर, हमारे नसीब में ही खोट है और उसके नसीब में 4 चांद लगे हैं। कुछ करना पड़ेगा सर, कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, बाकी की फॉर्मेलिटीज? 1 मिनट विजय। ओके। शांताराम, तुम हमेशा हमें नीचे गिराने की सोचते हो और हम मेहनत करके जीतने के बारे में, और आज हम फिर से जीत गए। गुड लक। सर, हम पहले से ही गम में डूबे हुए हैं और ये यहाँ आकर हमारे जख्मों पर नमक लगा रहा है सर। आनंद सर, जब हमने यहाँ खुदाई की और ऐसे पत्थरों को लैब टेस्ट के लिए भेजा तो पता चला कि ये प्योर ग्रेनाइट है। वेरी गुड। अब हम ये प्रोजेक्ट जरूर करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें अरबों रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। विजय से मैं बात करता हूँ, तुम डील फाइनल करो। ओके सर, श्योर। मेरी बैटरी खत्म हो गई सर, आपका फोन यूज कर लूं? डील डन सर। ठीक है। एक नए प्रोजेक्ट के लिए हमें 45 करोड़ रुपए चाहिए। इट्स नॉट इजी। जरूरत पड़ने पर मेरी प्रॉपर्टीज, मेरे शेयर्स, जो भी है सब कुछ बेच दो। इस ग्रेनाइट प्रोजेक्ट के लिए पैसे कम नहीं पड़ने चाहिए। मेरे अजीज दोस्त आनंद प्रसाद की वजह से ही हमें ये प्रोजेक्ट मिला है और मैं चाहता हूं कि आप सब इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। आनंद सर, यहाँ कहीं भी ग्रेनाइट नहीं है, बल्कि ऐसे पत्थर हैं जिनकी कीमत कौड़ियों की भी नहीं है। हाँ? ये कैसे हो सकता है? मिस्टर विजयराम, ये कोई ग्रेनाइट लैंड नहीं बल्कि गवर्नमेंट की बंजर जमीन है। इतने सालों से तुम मुझसे जीत रहे हो, लेकिन आज मैंने बस एक ही चाल में पूरी बाजी पलट दी। आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पता है आज से तुम्हारी हालत कैसी होगी? तुम 1-1 रुपए के लिए रोगे, खाना खाने के लिए तड़पोगे, गटर के पानी से नहाओगे, भिखारियों से उधार मांगोगे। मेरे दोस्त ने तुम्हारी बर्बादी चाहिए और मैंने तोहफे में दी। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? बता, क्यों किया तूने ये सब? अपना ये ड्रामा बंद कर। ये सब तूने ही शांताराम के साथ फोन पर बात करके प्लान किया है। पोल खुल गई तुम्हारी। अब बताओ कि तुम्हारी कार में 25 लाख रुपए कहाँ से आए? इधर आइए सर, देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। देखिए, इतने सारे रुपए हैं, देख लीजिए, देख लीजिए। ये इनकी चाल है। चाल तो है, लेकिन ये चाल तुम मेरे साथ चलोगे ये नहीं सोचा था। अपनी गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? विजयराम, प्लीज मेरा यकीन करो। उस इंजीनियर ने हमें धोखा दिया। निकल बाहर। जब भी तुम यहाँ मेरे घर आते थे मुझे लगता था मेरा जिगरी दोस्त मुझसे मिलने आया है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि दोस्त की शक्ल में तो एक गद्दार है। लेकिन मैंने दूर हो जा मेरी नजरों से। मेरा विश्वास करो। विश्वास करो, वो भी तेरा। तूने मेरी दोस्ती और विश्वास सब शांताराम को बेच दिया। शर्म नहीं आई तुझे? भैया, इसमें इनकी कोई गलती नहीं हाँ, है। इसकी कोई गलती नहीं। गलती मेरी है, मेरी गलती कि मैंने इस पर विश्वास किया और आज मेरा पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। भैया, तो जिंदा है क्योंकि मेरा भाई तेरे जैसा नहीं है। कोई और होता तो अब तक तुझे जान से मार दिया होता। मेरी बात सुनो। अब तूने एक शब्द भी निकाला तो मैं तुझे यहीं के यहीं खत्म कर दूंगा। निकल।
बाहर हो जा मेरी जिंदगी से। बीस साल के बाद भी विजयराम अपना बिजनेस खड़ा नहीं कर पाए और तब से इस छोटे से घर में रहते हैं और एक मामूली राइस मिल चलाते हैं। जो कभी आलीशान गाड़ियों के मालिक हुआ करते थे, आज उनके बच्चे ऑटो रिक्शा से पढ़ने जाते हैं। इस बीच शांताराम बड़ा बिजनेसमैन बन गया। जो भी उसके रास्ते में आता जान से हाथ धो बैठता। आज भी शांताराम के सीने में विजयराम के लिए बदले की आग धधक रही थी। पूजा का कार्यक्रम खत्म हुआ और दोनों कुंडलियां देखने के बाद कार्तिक महीने में पंचमी का दिन विवाह के लिए सबसे शुभ साबित होगा। हमारी जो परिस्थिति है उसमें मुझे अपनी बेटी के लिए इतना सारा दहेज देना अच्छा नहीं लग रहा है। रघु, हमारा वक्त अच्छा नहीं है तो क्या हम अपनी बेटी की शादी नहीं करवाएंगे? लेकिन हम दहेज लाएंगे कहाँ से? हम राइस मिल बेच देंगे। लेकिन क्या सोमू राजा हमें राइस मिल बेचने देगा? देखते हैं। ए, ये तुम क्या कर रहे हो? ए, मेरे होते हुए तुम ये मिल कभी नहीं बेच सकते हो। अगर पैसों की इतनी गर्मी है तो जाकर ताजमहल खरीदो ना। सरकार तुम्हें या मुझे बेचेगी क्या? चांद खरीदने का शौक तो पाल रहे हो, लेकिन वो मिल पाएगा क्या? इस मिल को खरीदने की भी बड़ी खुजली है तुम्हें, अब मिटानी पड़ेगी। एक बार फिर से गिराऊं क्या? मैं समझ गया सर, मैं ये मिल नहीं खरीद सकता, माफी चाहता हूँ। माफ कर दे सर। ए राजा, मैं बिन लादेन से कम नहीं हूँ। उसकी दाढ़ी थोड़ी लंबी थी और मेरी थोड़ी छोटी है, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब सेम टू सेम है। 50 लाख की मिल को हम 4 लाख में क्यों बेचे? राजा, तू जानता नहीं है मैं किसका आदमी हूँ। जानता हूँ, तुम शांताराम के कहने पर ये सब हमारे साथ कर रहे हो। अगर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करानी है तो ये राइस मिल मुझे ही बेचनी होगी बस। ठीक है, ये राइस मिल मैं तुम्हें ही बेचूंगा। ये हुई ना बात। अब जल्दी से एक अशुभ दिन ढूंढकर मिल मेरे हवाले कर दो। हेलो दीदी, नंदू बोल रहा हूँ। अब जाके हमारी याद आई तुम्हें? ऐसा नहीं है दीदी। तो इतने सालों फोन क्यों नहीं किया तुमने? क्योंकि मैंने भाग के शादी की इसलिए? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन भैया के गुस्से को आप जानती हो ना। ठीक है, क्या बात करनी है तुम्हें? बात यह है कि रघु भैया की बेटी सुमित्रा की शादी तय हो गई है। सच में? ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसकी शादी के लिए हम राइस मिल बेच रहे हैं और उसके लिए आपकी दस्तखत की जरूरत है। और भैया पूछ रहे थे कि क्या इसके लिए आप इंडिया आ सकते हो क्या? अरे नहीं, मैं अभी तो इंडिया नहीं आ सकती। मैं तुम्हारी जीजू के साथ कल ही लंदन जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे भांजे को जरूर भेजूंगी। उसका नंबर दो दीदी। 001 001 6092 6092 755 755 863। और उसका नाम? कार्तिक। Good morning. Hello, wake up. It's good morning. भैया, कौशल्या दीदी का बेटा कल इंडिया आ रहा है।
सीढ़ी किसे मार रहा है? हाँ? मुझे नहीं मारा, नहीं। मुझे नहीं मार रहा है। तुम पर शक किया क्या? हाय मामा, कार्तिक, यूएस रिटर्न। रघु, तुम्हारा मामा, ये रमा, घर की चुड़ैल। अच्छा, हमारी माँ, बड़ी मामी, बीच की मामी, छोटी मामी। अब दोबारा मत पूछना। अरे, ये तुम्हारी बहन, तुम इसकी शादी के लिए यहाँ आए हो। कौन हो तुम? मैं आपकी कौशल्या बहन का बेटा हूँ, अमेरिका से आया हूँ। इस उम्र में भी आप तो हीरो जैसे लग रहे हैं। हमने यहाँ इसे काम के लिए बुलाया है, रिश्ते बनाने के लिए नहीं। इसे कहो ये अपनी हद में रहे। प्लीज मुझे माफ कर देना, डर के मारे मैं तुम्हारा स्वागत नहीं कर पाई। तो कौशल्य कैसी है? आपको रोज याद करती है मामी। और हम भी उसे बहुत याद करते हैं। बिल्कुल अपनी माँ जैसा दिखता है। लेकिन हच्ची किधर है? हच्चू, अगर एक बार फिर आपने मुझे इस नाम से बुलाया ना, तो इन्हीं सीढ़ियों से आपको नीचे धक्का मार दूंगी मैं। अरे 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 ये कैसे? अरे बेटा जरा संभल कर चला करो। नानी माँ, ये उतरने का नया स्टाइल है क्या? ये कौन है? पेपर वाला है क्या? इतना हैंडसम लड़का तुम्हें पेपर वाला लगता है? ये तुम्हारा कजिन है। कजिन? कौन सा कजिन? कौशल्य बुआ का बेटा है। हाँ। आई हेट बुआ और उनके बेटे को भी। नानी माँ, लगता है इसका गुस्सा इसकी नाक पर ही रहता है। इसमें यही तो एक प्रॉब्लम है। योगा रोज करेगी ना तो गुस्सा कम हो जाएगा। ये योगा टीचर ही तो है। ओह, ये ऐसे ही तो स्टूडेंट्स कैसे होंगे? इसे काबू में लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हम खास आपके लिए लाए हैं एक नई सास बहू की सीरियल, जिसे देखकर आपके अंदर की फैमिली वाली फीलिंग जाग जाएगी। तो जल्द आ रही है आपके फेवरेट टीवी चैनल पर, तो इस चैनल को आप देखना मत मामा, भूलिए। ये सीरियल वालों का ऑफिस कहाँ है? लॉन्ग लिव द गुरुजी। पद्मा, जब तक तुम मानोगी नहीं मैं खुश कैसे होऊंगा? ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैंने कभी तुम्हारी बात मानी ही ना हो। ये क्या कह रही है? मैं तैयार हूँ। एक मिनट रुको, गुरुजी को अभी अंदर रखता हूँ। अब आ जाओ। डायरेक्टर सर, एक कुछ ये क्या कर रहे हो? अरे, मुझे लग जाती तो। सॉरी सर, अंधेरे में कुछ दिखा रहा है। साला एक नंबर का नौटंकी। जरा सी भी मैनर्स नहीं है क्या तुझमें? डायरेक्टर के रूम में बिना नॉक किए कैसे आ सकते हो तुम? यहाँ पे डायरेक्टर को बहुत सी स्क्रीन टेस्ट लेनी होती है। सॉरी सर। हाँ ठीक है, अब गुड न्यूज सुनाओ। क्या कोई एक्ट्रेस मुझसे मिलना चाहती है? सर, आपसे कोई प्रोड्यूसर मिलने आया है। यशराज वाला है, धर्मा से आया है, वाईकॉम वाला है या रिलायंस वाला? नया प्रोड्यूसर है, कार्तिक। पैसे वाला है ना? बहुत सारे पैसे हैं सर, बजट के नाम पे ब्लैंक चेक दे रहा है। ब्लैंक चेक है तो मुझसे मिलने क्यों आया है? किधर बैठा है? आपको तो प्रोड्यूसर नहीं बल्कि हीरो होना चाहिए। तो क्या कहते हो असिस्टेंट, इनको लॉन्च कर देंगे? मैं कोई हीरो वीरो नहीं बनना चाहता, विलन। अगर ये विलन है तो मैं खुद को किडनैप करवा लूं। पैसे वालों को देखकर इसकी नियत बहुत बिगड़ती है, इसे ले जाओ। चलो यहाँ से। तो फिर हीरो किसे लॉन्च करे? लेकिन ये तो विलन जैसा दिखता है। मुझे पता है, लेकिन इस पे हमारी स्टोरी सूट नहीं होगी। मेरे पास एक स्पेशल स्क्रिप्ट है। क्या टाइटल क्या है? कुत्ते की औलाद। फिर तो इसका फेस सूट होगा, इसीलिए तो इसे चूज किया है। स्टोरी क्या है? कोई स्टोरी नहीं, बस एक्शन होगा। कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है। मुझे 3D मूवी बनानी। 3D फर्स्ट टाइम टीवी पर 3D चलेगा। मैंने भी यही सोचा था। अच्छा हुआ हमारे थॉट्स मिलते हैं। चलो फिर 3D चश्मा पहनकर तूफान मचाते हैं। नहीं, तूफान नहीं, मुझे डस्ट की एलर्जी है। अपने प्रोड्यूसर की रक्षा करना एक डायरेक्टर का फर्ज है। लॉन्ग लिव गुरुजी। सबसे पहले हीरो से बात करो। प्लीज सर, मुझे जाने दो सर। डायरेक्टर सर, ये तो कोई गुंडा लगता है। इसका मतलब ये खुद ही अपना एक्शन कर लेगा, पैसा बच जाएगा। वाह 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 वाह। ऊपर से अमिताभ बच्चन, लो एंगल से शाहरुख खान और इस एंगल से चंकी। अबे तेरी, हमेशा बीच में बोलता है। मैं भंसाली जौहर हूँ, एक डायरेक्टर हूँ। मैंने बहुत सी हिट फिल्में बनाई है, जैसे कि कभी आरती कभी भजन, राम तेरी ही लीला। मैं आपसे मिलने आया हूँ। लेकिन क्यों? आप बिल्कुल एक हीरो जैसे दिखते हो। मैं इस फेस को लॉन्च करना चाहता हूँ। मैं हीरो? हाँ सर, पहले टीवी में लॉन्च करेंगे, फिर फिल्म बनाएंगे, सुपरस्टार। और टीवी वालों पर तो लड़कियां फिदा हो जाती है बॉस। कर लो ना बॉस, प्लीज कर लो ना, कर लो ना बॉस। हाँ करता हूँ, ठीक है। कांग्रेट्स,
मैं तो तुम्हें मान गया। अरे मैं तो शाहरुख खान से भी बात कर सकता हूँ। मानेगा नहीं। मैं भी तो नहीं माना। नहीं वो सब तो ठीक है, शूट कब शुरू करना है? डेट्स चेक करनी पड़ेगी। लेकिन प्लानिंग मैं करूंगा। लॉन्ग लिव गुरुजी। चलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाय। श्रुति। हाय। 1 मिनट। ओके। 1 मिनट सर, किससे मिलना है आपको? अभी यहाँ से एक परफेक्ट हीरोइन गई थी ना? वो यहाँ की कैटवॉक कोच है। कैटवॉक कोच? ये योगा सेंटर नहीं है? नहीं, मॉडलिंग सेंटर है। 1 मिनट। हाँ Yo, yo. माँ कसम, घर पे सावित्री टाइप की और बाहर सनी लियोनी टाइप की। क्या बात है? Come on everybody, come. Listen everybody. कैट वॉक का मतलब किसी कैट की तरह चलना नहीं, इसका मतलब है क्यूट वॉक। अच्छा। ऐसी वॉक के देखने वाले को करंट लग जाए। अरे वाह। सबकी नजरें बस तुम पर हो और जो तुम्हें देख रहा हो वो बर्फ की तरह पिघल जाए। क्या हुआ मैडम? उसे देखो तो, उस आदमी की आंखों में मुझे हवा साफ दिखाई दे रही है। सिक्योरिटी, यस मैडम। गेट हिम आउट ऑफ हियर नाउ। नो, आई वांट टू सी कैटवॉक। आई वांट टू सी कैटवॉक। यो, कम ऑन नानी माँ, मामी, मामा, बच्चों सब आ जाओ। स्टार्ट द म्यूजिक। ये कम ऑन चाची। मामी एकदम तूफान लग रही है। इतने सालों तक ये टैलेंट अंदर क्यों रखा? इस घर में फ्रीडम कैद करके रखी है, वरना मैं तो रॉक स्टार बन जाती। सुपरस्टार बन जाती। अरे बाप रे, अब इसी की कमी थी। ये कमर है या 500 स्क्वायर फीट का कमरा? चुप करो। अपना साइज देखा है इन्हें में? क्या बात है मामी? ये देखो एक और। सुपर्ब। ओके, नेक्स्ट। बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब बारी आली रे आली, काम वाली। क्या बात है? वाह वाह, हो जाए। क्या बात है? शौक लग गया। ये सुपर हिट है, सुपर डुपर हिट है। मैं अभी से कोने में ले जाके अवार्ड देता हूँ। जल्दी हो। अब एंट्री होगी हीरोइन की, नानी माँ। हद हो गई। बस करो। अरे रुके क्यों? तुझे क्या ये हो गया? कैटवॉक थोड़ी होती है, स्नेक ये वॉक। क्रोकोडाइल वॉक है। बस करो नानी माँ। ठीक है बेटा। कैटवॉक नहीं, हमें क्यूट वॉक चाहिए, जिसे देखकर सामने वाले को करंट लगना चाहिए। Stop it! What's going on here? ये तो मॉडलिंग है। कैट वॉक, रैंप वॉक, इट्स टोटली एन एंटरटेनिंग सेंटर। या मॉडलिंग करेगा? ऊपर आ। ऊपर आऊं? अभी क्यों? ज्यादा खुश मत हो। जाना सेफ है क्या नानी माँ? वो तुम्हारी कजिन है, जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। आप प्रैक्टिस करते रहिए, दुआओं में याद रखना। मुझे ऊपर क्यों बुलाया? रोमांस के लिए? ए, तुम मुझे जानते नहीं हो। ज्यादा बोला ना तो तुम्हारी नींद में आकर तुम्हें ही मार दूंगी। मम्मी। बस करो। मेरी फैमिली प्यारी है, बहुत सीधी सादी है, और तुम उन सबसे कैटवॉक करवा रहे हो। और क्या करूं? मैं चाहता हूं इस फैमिली की ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थोड़ी बहुत बदले। शट अप। मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली में से किसी की भी थिंकिंग बदले। और वो कैटवॉक करते हुए बंदर लग रहे थे। मैं नहीं मानता। नानी माँ तो कैटवॉक करते हुए मोर दिख रही थी। मोर का तो पता नहीं, लेकिन वो सब मुझे बोर कर रहे थे। वो कैटवॉक नहीं, वर्स्ट वॉक थी। लेकिन नानी माँ, वो तो कहती है तुम बिल्कुल उन पर गई हो। वो जोकर जैसी दिखती है, और मैं किसी हीरोइन से कम नहीं। मामिया तो अच्छी लग रही थी ना? उल्टी चाल देखकर उल्टी आ गई मुझे। मेरी माँ तो ऐसे चल रही थी जैसे बाथरूम में झाड़ू मार रही हो। मामा तो बढ़िया वॉक कर रहे थे। चीची, वो डिस्गस्टिंग लग रहे थे। उनसे अच्छा तो काम वाली ने किया। मैंने कहा था ना। ऐसा तो हो गई। तुम योगा नहीं सिखाती बल्कि कैटवॉक सिखाती हो ना। वो सब तुमसे अच्छा थोड़ी करेंगे। आवाज नीचे। वो सब सुन लेंगे तो ड्रामा शुरू करेंगे। दादी, चाची, चाचू, मम्मा, इसके कहने पर मैं ये सब बकवास कर रही थी। आई एम सॉरी, प्लीज। It's not okay.
हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, अंडरस्टैंड? चाची चाची चाची, खाना जल्दी लाओ ना, बहुत भूख लग रही है, जल्दी करो। वहीं पड़ा है, चुपचाप खा ले। कल जो फिल्म देखी उसमें हीरो उस विलन को हाय बाहर ले जाता चाचू। है। पूरी तल के हुई कि नहीं? हाय दादी। हाँ, आगे क्या होता है? मेरी फैमिली के सामने मुझे ही विलेन बना दिया। तुझे तो मैं रास्ते का कुत्ता बनाकर छोड़ूंगी। इसकी चाल एकदम मस्त है ना? छी छी, अरे चैनल बदलो कोई, इसी की वजह से हमारा पूरा कल्चर और ट्रेडिशन तबाह हो गया। अरे यार, अब बदलना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने अच्छा, हमारे घर में ऐसा कोई बिगड़ा हुआ नहीं है। ध्यान से बेटा। ये क्या श्रुति, ये सब क्या कर रही है तुम? कुछ नहीं डैडी, कहते हैं कि पूर्व वो टीवी पर गुरुजी प्रवचन दे रहे हैं ना, तो मैं उन्हें प्रणाम कर रही थी। हाँ, ये तो टीवी में प्रवचन दे रहे हैं ना, तुम्हारा प्रणाम थोड़ी देख पाएंगे। मैं जानती हूँ, फिर भी। एक बात सुनो श्रुति। जी डैडी। तुम्हारी कोई फ्रेंड इस तरह के कपड़े वपड़े तो नहीं पहनती है ना? नो 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 नो, जो लड़कियाँ ऐसी ड्रेस पहनती है, मुझे तो उनका एड्रेस भी नहीं पता डैडी। बहुत अच्छा बेटा, दैट्स लाइक माय डॉटर। तुम्हारा योगा तो ठीक चल रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे योगा क्लास के लिए देर हो रही है। बाय बाय दादी माँ। बाय बेटा। अरे कार्तिक, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? आओ आके बैठो। तुम्हारी मम्मी इनके बगल में ही बैठकर खाती थी, बैठो। भैया, राइस मिल की रजिस्ट्रेशन डेट कल की है। ठीक है। हाँ प्रोड्यूसर सर, सीरियल के वॉर एपिसोड की शूटिंग कल होगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चल, लाइटिंग लगा जल्दी। असिस्टेंट, पहली बार मैं ऐसी शूटिंग कर रहा हूँ जहाँ इतने जूनियर्स और स्पेशल इफेक्ट्स हैं। इससे मैं टीवी इंडस्ट्री में एक बिल्कुल नया ट्रेंड शुरू करने वाला हूँ, समझ रहे हो? सर आ गए। हेलो सर, ये सर। सॉरी, हेलो सर, सॉरी। ये है प्रोड्यूसर कम विलन। हाय, मैं हूँ कार्तिक। ये विलन है तो हीरो जैसा क्यों दिख रहा है? मैं ग्राफिक्स में इन्हें विलन बना दूंगा। अरे इसकी छोड़ो बॉस, आप तो एकदम हीरो लग रहे हो। आपको देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। इसलिए ये लीजिए 3D क्लासेस। ये किस लिए? 3D इफेक्ट देखने के लिए सर, सर ने अरेंज किया है। तो डायरेक्टर, मैं रेडी होकर आता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हीरो भाई, आपने डायलॉग्स याद किए हैं? तो एक्शन करते हैं। क्या सभी एक्शन के लिए रेडी है? सभी ग्लासेस पहन लो। स्टार्ट कैमरा। कैमरा रोलिंग सर। स्टार्ट कैमरा। कैमरा ऑलरेडी स्टार्ट हो गया सर। एक्शन। 10, 20, 30, 40, 50 जितने भी हो सब आ जाओ, मैं सबको यही मार के काट दूंगा। क्या बात है, सही एक्सप्रेशन। अब होगा धर्मयुद्ध। वाह, ये तो अगला सुपरस्टार बनेगा। सेम एक्सप्रेशंस, एकदम सही, सेम इमोशन, सेम। विलन आ जाओ। विलन पे फोकस। कम ऑन, आजा। अरे तू भी फ्रेम में आजा, जल्दी आ। क्या बात है। Come on, सही कर रहे हो, मारो उसे। ये एक्टिंग हो रही है, फिल्मों में नहीं देखा क्या? पहले विलन हीरो को मारता है, फिर हीरो विलन को मारता है। शुरू हो जाओ। बराबर है। एक्टिंग नहीं आती क्या? सच में लात मार दी। बाकी सब तो नाटक कर रहे हैं, लेकिन मैं अटैक कर रहा हूँ। अचानक बॉस इतने नजदीक। 3D चश्मा है रे, ऐसे ही लगता है। लेकिन मजा आ रहा है। ये सिर्फ एक होशियार लड़का है। कम ऑन। ये सच में मार रहा है। सही है। जोर से मारो, मारो मारो। क्लोज अप लो, क्लोज अप लो। अरे बाप रे, ये तो सच में मारे जा रहा है।
3D में ऐसा लग रहा है कि खून आंखों के सामने से गया यार। मुझे तो लगा कि खून मेरे ऊपर आकर गिरा। जय हो 3D। तो जोर से पंच मारो एक। अबे डायरेक्टर, ये तो सच में मार रहा है। कट बोल जल्दी से। यार ये एक्सप्रेशन गलत है। आम लोगों को डराता है ना। करोड़ों की राइस मिल तू कौड़ियों में खरीदेगा। मैंने इससे अच्छा विलन कभी नहीं देखा जिंदगी में। क्या तुम विजय राम के? वो मेरी फैमिली है। सुपर लैंडिंग, एक्सीलेंट माय बॉय, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया एक्टिंग की, सुपर। ये भाई क्यों नहीं उठ रहे हैं? भाई अब भी कैरेक्टर में ही है, सीधा हॉस्पिटल में उठेंगे। अच्छा। मेरे बेटे। रिंगटोन है भाई, मेरा फेवरेट गाना। ये कोई टाइम है रिंगटोन सुनाने का? इतना बकवास गाना तेरा फेवरेट है? तुम अपना गाना बंद करोगे? इसकी ये हालत किसने की है? टीवी सीरियल के प्रोड्यूसर ने। मुझे उसके ऑफिस ले चलो। भाई बस करो। असिस्टेंट को मार के आपको क्या मिलेगा भाई? आपके हाथ दुखेंगे और मेरा सर। मेरा बॉस मेरा डायरेक्टर है, आप उन्हें पकड़िए, वो प्रोड्यूसर का पक्का एड्रेस देंगे। मेरा असिस्टेंट मेरे लिए सारी कास्टिंग कर रहा है। और मेरी कास्टिंग का? इसी बात में मैं तुम्हें मेन रोल देता हूँ। सर वो लोग आपको बुला रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं वो? पूछा तुम्हारे पास क्या है? मैंने कहा माँ है। हाँ। फिर मुझे भेज दिया। हाँ, डायलॉग मार के पसीने छूट गए। अंदर ऐसी बंद है मुझे सर। सब पता है। उन्होंने तुमसे मेरी फीस के बारे में पूछा होगा ना। मैं अभी जाके फाइनल डील करके आता हूँ। तुम भी चलो, अंदर ही कास्टिंग करके आते हैं। अंदर काउच चलो। होगा ना? नमस्कार प्रोड्यूसर साहब, आपको कौन से टाइप का सीरियल बनाना है? एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, थ्रिलर, हॉरर? बताइए। एक्शन के साथ कॉमेडी करोगे तो एक्शन कॉमेडी बनेगा। फैमिली के साथ एंटरटेनमेंट करना है तो फैमिली एंटरटेनर बनेगा। थ्रिलर कॉमेडी भी होता है, हॉरर कॉमेडी भी होता है, माइथोलॉजिकल भी बना सकते हो, साइकोलॉजिकल भी बना सकते हो, और साइंस फिक्शन भी, फैंटेसी भी है, या फिर सोशल फैंटेसी भी चलेगा। ये सब जाने दो, मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूँ। अरे अरे, एक मिनट सर, इन्हें एक्शन स्टोरी सुननी है, तुम बाहर वेट करो। क्या बात हुई सर? स्टोरी पसंद नहीं आई? मेरे बेटे को बड़े बड़े सपने दिखाए, टीवी सीरियल में हीरो बनाया और विलन के हाथों असली में मार खिलाई। भाई लोग, इस डायरेक्टर को इतना मारो कि एक्शन और कट दोनों भूल जाए। भाई मैंने नहीं बल्कि मेरे प्रोड्यूसर ने आपके बेटे की ऐसी हालत की है। उसे फोन करके बुला। अभी बुलाता हूँ भाई। ये देखो, उसी का फोन है। स्पीकर पे बात कर उससे। अबे नकली लादेन, डायरेक्टर को मार के कोई फायदा नहीं है। तेरे बेटे को मैंने ही मार मार के सुझाया है और हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है। अब तेरी बारी है सोमो डार्लिंग। अरे राजा। अबे रुक, इस सीन में तेरा डायलॉग खत्म और फिर तू भी खत्म। दोबारा फोन मत करना वरना फोन में घुस के मारूंगा। बाय। इसका एड्रेस है क्या तेरे पास? इसने मेरे साथ आधार कार्ड लिंक नहीं किया है भाई। ये नया हीरो कौन है जो मुझसे बदला ले रहा है? रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, लेकिन क्यों? तुम इसे कम रेट में बेचने को तैयार थे ना, तो क्या हुआ? किसी ने सोमू राज के बेटे को बुरी तरह से पीटा है। अभी वो आईसीयू में है और उसे 1 महीने के लिए बेड रेस्ट करने को कहा है। जब तक वो ठीक नहीं होगा डील नहीं हो पाएगी। और शादी की तारीख नजदीक आ रही है। मुझे तो डर है कि कहीं हमें समधी जी के सामने घुटने न टेकने पड़ जाए। मामा जी, एक सोल्यूशन है मेरे पास। जरूरत नहीं है। यहाँ साइन करने आए हो, साइन करके चलते बनो। तुम्हारी सलाह की हमें जरूरत नहीं है। शर्म करो सोमराज, शर्म। तुम्हारी वजह से प्रॉपर्टी हाथ से जा सकती है। अगर तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में है तो प्रॉपर्टी तुम अपने नाम पे ले लेते। मैंने सोचा उसके नाम पर लूंगा तो इनकम टैक्स वालों से बच जाऊंगा। शट अप, तुम किसी काम के नहीं हो। अगर तुमने ये राइस मिल का रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर खुद के नाम पे कर लूंगा, वो भी फ्री में। समझे? ठीक है बॉस। सुन चिंटू, उस हीरो को ना हमें सबक सिखाना होगा। उसे खत्म करना होगा। उसे खत्म नहीं करेंगे, पहले फंसाएंगे, फिर गिराएंगे और फिर नानी याद दिलाएंगे। लेकिन दीदी, उसकी नानी तो यहीं रहती है। I am a devil। तू डेविल है तो मैं डेविल का बाप हूँ। ओ, सबसे पहले तुम सत्या, क्या हुआ भैया? ये है वश में करने का पाउडर। मतलब ये पाउडर छिड़क कर कहना है, बन मेरा गुलाम, कर मेरा काम। ऐसे कोई भी तुम्हारे वश में आ जाएगा। लेकिन ये आसानी से मिलता भी नहीं है। ये सिर्फ हिमालय वाले वॉशिंग पाउडर बाबा के पास ही मिलता है।
इसे मेरे कमरे में रख दीजिए और ध्यान रखना किसी को पता ना चले। दीदी, इस वॉश पाउडर का इस्तेमाल इसी पर करना पड़ेगा। कम ऑन गाइस, लेट्स गो। सत्या, ये डब्बा मुझे दो। लेकिन चुपचाप दे दे, वरना मैं कहूंगी कि इस बोतल में ड्रग्स है और फिर पुलिस तुझे पकड़ कर ले जाएगी। पुलिस की धमकी देने की जरूरत नहीं है, ये लीजिए। दीदी दीदी दिखाओ तो जरा। दीदी मुझे भी दिखाओ। ऊपर दिखाती हूँ। तो चलो। पहले इस बुढ़िया पर थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। सही कहा। चलो। दादी माँ। हाँ बेटा। बन मेरा गुलाम, कर मेरा काम, बन मेरा गुलाम, कर मेरा काम, बन मेरा गुलाम, कर मेरा काम, बन मेरा गुलाम। मामा ये क्या हो रहा है? चाचू यहाँ बेटा देखो। क्या हुआ? बन मेरा गुलाम, कर मेरा काम। पागल हो क्या तुम? ऐसे कोई करता है? कर मेरा गुलाम, कर मेरा काम। चाचू ये लाल मिर्च नहीं है, ये वश में करने का पाउडर है। पहले इस मिर्ची की वजह से आंखों में जलन हो रही है, ऊपर से तुम पागलों जैसी बातें कर रही हो। क्या हो गया मामा, आज होली है क्या? अरे नहीं बेटा, ना तो आज है होली और ना ही है दिवाली, फिर भी आंखों में मिर्च डाल दी इसने लाल वाली। ये वश करने का पाउडर नहीं है, चिली पाउडर है। किसी के बहाने मिर्च डाल दी आंखों में। ये हम सबको अंधा करा देगी। प्लीज मुझे पानी दे दो। है ना? मेरे साथ चलिए। क्या मेरी बीवी घर पर नहीं है? वो मर हाँ गई। तो चलो चलो जल्दी चलो। चलिए भैया, मैं भी चलता हूँ। अरे बन जा मेरी गुलाम। पकड़ो पकड़ो उसे। रुको, कहाँ भाग रहे हो? रुको, हिमालय से लाए थे ना? हाँ? रुको, मैं अभी सबक सिखाती हूँ। क्या हुआ दीदी? पहले दीदी सीढ़ियों पर गिरी और फिर इस पर गिरी। चाहे छुरी खरबूजे पर पड़े या फिर खरबूजा छुरी पर, कटता हमेशा खरबूजा ही है, ऐसे। लेकिन इन दोनों में खरबूजा कौन है और छुरी कौन है? अरे नहीं, बड़े पापा। ये तो इन्हें देख लेंगे। अब क्या करें? बड़े पापा तो यहीं पर आ रहे हैं। हाय बच्चों। हाय बड़े पापा। अच्छा हुआ इन्होंने देखा नहीं। नमस्कार विजय राम भाई। ये लड़का कौन है? पहली बार देखा इसे। हमारा भांजा है, रजिस्ट्रेशन के लिए अमेरिका से आया है। मिलकर अच्छा लगा राजा। क्या हुआ, दर्द हो रहा है बेटा? फिर से हॉस्पिटल जाना है क्या? अरे ये बेचारा हमसे कुछ कहना चाह रहा है पर दर्द के मारे बोल नहीं पा रहा। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। सोमराज जी, हाँ, ये रजिस्ट्रेशन आज हो तो जाएगा ना? फिक्र मत करो राजा, जैसी बादशाह को मिलती है, भाईजान को मिलती है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट को मिलती है, वैसे ही हमारे लिए भी रजिस्ट्रेशन के बाद ये राइस मिल ग्रैंड ओपनिंग ही है। आप में से सोमराज कौन है? मैं खुद हूँ राजा। मैडम आपको अंदर बुला रही है। मुझे बुला रही है? जी। मेरा नाम कैटरीना है। नाइस नेम। नमस्कार। हाँ, आप यहाँ लेने आए हैं या देने आए हैं? मैं लेने वालों में से हूँ, देने वालों में से नहीं हूँ। मुझे भी ऐसे वाले बहुत पसंद हैं। कैसे वाले? बेचने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। खरीदने वालों पर मैं मरती हूँ। मुझे भी सिर्फ खरीदने में ही मजा आता है, बस सही दाम में मिल जाए। रानी, रानी। कौन हो बदतमीज? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? काम वाली हो? पता है मैं कौन हूँ? यहाँ की रजिस्ट्रार। मर गया। लेकिन यहाँ की रजिस्ट्रार तो कटरीना थी ना? कौन कटरीना? पुलिस! ये कैसे हुआ? तुम दरवाजे के पीछे खड़े थे क्या? पुलिस बोलते ही आ गए? ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट? रोमियो, लफंगा, मैं?
लुच्चा, इतना मारूंगा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम मुझे मारोगे? मैं तो पहले से ही ठीक ठाक हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आंटी रोमियो स्क्वाड अरेस्ट! आंटी रोमियो स्क्वाड? मैंने तो किसी आंटी को नहीं छेड़ा। ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे छेड़ा है, मेरे गालों को छुआ और फिर रानी भी कहा। ये क्या, इतनी सी बात के लिए अरेस्ट करोगे? गाल को छूने से रेप हो गया? मजनू के औलाद, तुझे सबक सिखा के रहूंगा। चल पुलिस स्टेशन चल। 1 मिनट रुको सर, यहाँ कटरीना नाम की रजिस्ट्रार काम करती है। वो रही। अब उसे छेड़ेगा क्या? रोमियो लफंगा लुच्चा। रोमियो लफंगा लुच्चा मैं नहीं हूँ। वो काम वाली है। मैं नहीं मानता, यही मैडम रजिस्ट्रार है और ये काम वाली है। पुलिस ले जाओ इसे। यस। हाँ चलो, काम वाली कहीं की। चलता हूँ, रजिस्ट्रेशन बाद में करेंगे। मैंने कहा था ना, जब तक मैं यहाँ हूँ रजिस्ट्रेशन कभी नहीं होने दूंगा। देख चोमू, एक बात सच कहूँ तो पैसा बोलता है। तू दाम दे दे और मिल ले ले। जब तक तू उस मिल के सही दाम नहीं देगा, तब तक मैं तुझे वो मिल खरीदने नहीं दूंगा। इसी तरह सताता रहूंगा। लेकिन इसमें तेरा क्या फायदा है? तुझे क्या लगता है जिस राइस मिल की कीमत 50 लाख है, उसे तू आसानी से 4 लाख में खरीद सकता है? सुन बे, मैं बहुत ही खतरनाक विलन हूँ। ये रजिस्ट्रेशन मैं नहीं होने दूंगा। ए सुन। हाँ भाई। अक्सर हीरो विलन के पीछे पड़ता है, विलन हीरो के पीछे पड़ता है। यहाँ विलन विलन के पीछे क्यों पड़ रहा है? ट्विस्ट है सर। रजिस्ट्रेशन में रोड़े डालने आए हो तुम यहाँ। तुम सिर्फ इस डील को नहीं रोक रहे, बल्कि मेरी बेटी की शादी रोक रहे हो। मुझे ये राइस मिल नहीं बेचनी है मामा। मुझे मामा कहने की हिम्मत मत करना, समझे? मुझे पता है कि तुम्हारी परवरिश में ही खोट रह गई है। मैंने तुम्हें यहाँ हमारी मदद करने के लिए बुलाया था। अब उन लड़के वालों को क्या जवाब दूंगा, बताओ मुझे। नमस्कार विजय जी। समधी जी नमस्कार। आप ऐसे अचानक? मैंने सुना आप अपनी राइस मिल बेच रहे हैं, वो भी शादी करने के लिए। आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है विजय जी। ये मेरे बेटे की भी शादी है, इसलिए शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। हम बस चाहते हैं कि बेटी हमारे घर लक्ष्मी बनकर आए। जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया तो मुझे लगा भगवान है ही नहीं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद मेरे घर आकर मेरी बेटी को ले जा रहे हैं। किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? इसकी कोई जरूरत नहीं। शादी का दिन तय करते ही मैं आपको बता दूंगा। अब चलता हूँ। धन्यवाद। कहने को तो हमारे कई रिश्तेदार हैं, लेकिन सही रिश्तेदारी कोई और निभा रहा है। लानत है। सोमू, वो शादी हरगिज नहीं होनी चाहिए, समझ गए? राजा, इसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। शांत हो जाओ, फिक्र छोड़ दो। ये शादी नहीं होगी, मैं नहीं होने दूंगा। Come on. Yes. सत्या, सत्या। हाँ दीदी, दिखाई नहीं देता वहाँ कचरा पड़ा है? इस कचरे को घर से निकालो अभी। ए, तुम कार्तिक से ऐसे क्यों बात कर रही हो? पहले तो इसकी माँ ने भाग कर शादी की और हमारा नाम खराब कर दिया। फिर डैडी के दोस्त ने दगा दिया और हमारी हालत और बुरी हो गई। जो बुरे लोग होते हैं ना, वो हमेशा बुरा ही करते हैं। मुझे अपने घर में बुरे लोग नहीं चाहिए, मैं इससे नफरत करती हूँ। श्रुति, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसी की वजह से मेरी शादी हो रही है। राइस मिल बेचने के बाद हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, इसीलिए इसने ऐसा किया। इसी ने मेरे ससुराल वालों को समझाया कि वो शादी बिना दहेज के करें। अगर ये नहीं होता तो मेरी शादी नहीं होती और ये परिवार खुश नहीं होता। आई एम सॉरी कार्तिक। हे, अरे एक बात तो मैं कहना ही भूल गया था पुष्पा। आई हेट टीयर्स। कार्तिक, आई एम सो सॉरी। आई एम रियली सॉरी। डैडी, हम मंदिर जाकर थोड़ी देर में लौटते हैं। ठीक है बेटा।
तुम बैठ गई? हाँ बैठ गई। बॉस, वो दोनों अभी भी बाइक पे निकल गए। हेलो बेटा घर पर है क्या समधी जी? वो तो 2 मिनट पहले ही मंदिर के लिए गया है, वहाँ से सीधा शादी में आएगा। अब वो नहीं आएगा। कौन बोल रहा है? इस वक्त तुम यमराज से बात कर रहे हो। आज तुम्हारा बेटा मरेगा और वो सीधा ऊपर जाएगा। तुम्हारे बेटे की स्टोरी खत्म। टाटा, सी यू, बाय बाय। खेल शुरू किया जाए। राजा, इस वक्त मैं टॉयलेट में रिलैक्स कर रहा हूँ और मेरे आदमी दूल्हा और दुल्हन दोनों को किडनैप कर रहे होंगे। तुम चुप रहो। दूल्हा दुल्हन दोनों इस शहर के सबसे बड़े मंडप में शादी कर रहे हैं। ओम मांगल्य नमो नमः नव जीवन येषुना कंचे वारेश्वरे संगे मंगल नारायणे। तो जाओ शादी में जाकर खाना खाओ। यू इडियट! तो मेरे आदमी पीछा किसका कर रहे हैं? ओम मांगल्य नमो नमः नव जीवन येषुना कंचे वारेश्वरे संगे मंगल नारायणे। मांगल्य नमो नमः रे नमः मांगल्य नमो नमः नव जीवन येषुना कंचे वारेश्वरे। हम जिनका पीछा कर रहे थे वो दूल्हा दुल्हन नहीं है। चीटिंग हुई है। ये है कार्तिक, हमारा भांजा। ये रजिस्ट्रेशन में नहीं होने दूंगा। वो विजय राम का भांजा है, खत्म कर दो उसे। फिर से चीटिंग की? अरे जल्दी जाओ और यहाँ के सारे गेट बंद कर दो। पापा, बोलो बेटा। एक शॉकिंग न्यूज देनी है। मैं अभी वहां आता हूँ। भाई लोग, इस लड़की को यहाँ लेकर आओ। नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे। कार्तिक, कार्तिक। कार्तिक! कार्तिक! ये असली कार्तिक नहीं, डुप्लीकेट है। ध्यान से देखो। ये लड़की, ये है असली कार्तिक। जिस आदमी ने तुम्हारी फैमिली को धोखा देकर पैसे हड़प लिए, उसी आनंद प्रसाद का बेटा है ये।
दुश्मन है। बेटा जाओ और अब इससे IMAX 3D की स्टाइल में बदला ले लो। मैं विजय राम के पास इसकी ढोल की बजाता हूँ। चलो रे। हेलो बॉस, एक न्यूज देनी थी बॉस। न्यूज का टाइम अभी नहीं हुआ, सीधे पॉइंट पर आ। आपका बेटा मिसिंग है बॉस। मिसिंग है? मिसिंग नहीं है चोमू, मेरे पास है। आजा इधर आ। बहुत मन्नत मांगने के बाद भगवान ने मेरी झोली में ये बेटा डाला है, उससे कुछ मत करना। अगर तू चाहता है कि मैं तेरे एक लौते बेटे को जिंदा छोड़ दूं, तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। बता क्या चाहिए तुझे? तुझे फिर से मन्नत मांगनी होगी। नंगे पैर काशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री जाना होगा। फिर गुलाटी मार के शबरी, शिरडी और श्री साइलम जाना होगा। और अगर मुझसे कोई मंदिर गलती से छूट गया हो तो खुद ढूंढ के उस मंदिर में चले जाना। लेकिन तू मुझे लंबी तीर्थ यात्रा पर क्यों भेज रहा है? तुम्हें जवाब चाहिए या बेटा? बिना कोई सवाल किए मैं सीधा निकल रहा हूँ। सारे मंदिरों की यात्रा करके ही लौटूंगा, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना। सुनो तो, तुम तीर्थ यात्रा पे गए हो ये मुझे कैसे पता चलेगा? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, सारे ऐप्स के जरिए तुमसे टच में रहूंगा राजा। जाओ खूब फूलो फलो भक्त। चलो प्रेम से बोलो जय माता दी। ये क्या हॉरर और सस्पेंस दोनों साथ में देख रही हो? ऐसा चेहरा क्यों है? क्या तुम डॉन फिल्म के शाहरुख की तरह कोई डॉन हो या फिर कोई मर्डर करके यहाँ छुपने आए हो? लगता है तुम फिल्म में कुछ ज्यादा ही देखती हो। मेरी कहानी में कोई भी ट्विस्ट नहीं है। तो आखिर तुमने हमें ये सब झूठ क्यों बताया? बाहर हो जा मेरी जिंदगी से। इसके पिताजी ने मेरे डैड को गद्दार कह के यहाँ से निकाल दिया था। ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं इंडिया के इसके पिताजी को सच दिखाना चाहता था। जब मैं मौके का इंतजार कर रहा था तभी एक फोन आया। क्योंकि तुम नहीं थे, फोन मैंने आंसर किया। हेलो हेलो कार्तिक, मैं तुम्हारा छोटा मामा बोल रहा हूँ। रघु मामा की बेटी की शादी के लिए हमें राइस मिल बेचनी है जिस पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। तुम्हारी मॉम ने कहा कि तुम आने वाले हो, प्लीज आ जाना। हाँ, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे पास है। मैं आ जाऊंगा मामा। तब मुझे पता चला ये तुम्हारा कजिन है। फिर मैं इंडिया आ गया, फोन के बारे में बताए बगैर। ओह, अब मैं समझा। मम्मी ने कहा था कि मामा का कॉल आएगा, लेकिन वो कॉल उठाया तुमने। उसके बाद मम्मी से मेरी बात नहीं हो पाई, इसलिए मेरा प्लान चल गया। अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो देख लेना, मैं उस शांताराम को शांति से बैठने नहीं दूंगा। लॉन्ग लिव गुरुजी। ए, फोकस बराबर कर। पता है आजकल कितना कंप्लेंट बढ़ गया है? असिस्टेंट इधर आ। तुम क्या खड़े खड़े सो रहे हो? एक्टर की तरह है। इधर है सर। मैडम यहाँ। बस कर, इसे एक्टिंग भी करनी है। मैडम आपको अपने डायलॉग याद है? तुम्हें एक दूसरे के साथ लड़ना है। अबे मेकअप करना बंद कर, चल निकल। ये 1000वां एपिसोड है, परफॉर्मेंस बेस्ट होना चाहिए। इन्हें डायलॉग याद कराओ। पता नहीं कैसे कैसे लोग एक्टर बनने आते हैं यार। रेडी, स्टार्ट कैमरा, एक्शन। सासू माँ, मैं जानती हूँ कि मुझे अपनी शादी कैसे बचानी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शादी तोड़ के रहूंगी। और इमोशन चाहिए। मुझे धमकी दे रही है। हेलो, ये कहाँ से? हाय डायरेक्टर सर। तुम्हें हाय नहीं बाय करना चाहिए। उन लोगों ने मुझे इतना मारा, अब भी दुख रहा है। यकीन करो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं, तुम्हारा डायरेक्शन थोड़ा वीक हो गया। एकदम सही पहचाना। मुझे डायरेक्टर नहीं बनना था, मैं तो एक्टर बनने आया था। मुझे तो लगा ही था। वाह, एक नया आर्टिस्ट मिल गया। 1960 to 2050 एक नई फिल्म बनाते हैं। आप कल से ही वर्कशॉप ज्वाइन कर लो। अब टीवी से बॉलीवुड, बॉलीवुड से हॉलीवुड, हॉलीवुड से सीधा हॉलीवुड। क्या बात है सर। मुझे भी एक्टर बनना है सर। मैं तुम्हारी भी बात कर लूंगा। सर, इस रोल के लिए मुझे क्या करना होगा? अरे रोल तो आपका ही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। शांताराम को सबक सिखाने के लिए मेरी टीम रेडी हो गई है। मेरा एक फ्रेंड है किशोर, वो शांताराम की कंपनी में काम करता है। मैंने उसे यहाँ मिलने के लिए बुलाया। हाय हाय किशोर। हाय, ये है किशोर। हाय किशोर। हाय बेबी। सरस्वती टाइप है, नो प्रॉब्लम। मुझे एक्टिंग का बड़ा ही शौक है, इसलिए मैं कोई भी रोल कर सकता हूँ। सही है। अब शांताराम को फंसाने के लिए उसके एक खास आदमी की जरूरत है। ये जोकर हैं गिरजा राव। जितने खास अकबर के लिए बीरबल थे, उतने ही खास शांताराम के लिए ये हैं। एक नंबर के नॉनसेंस हैं ये, लेकिन इनके हर आइडिया ने गलती से शांताराम को और भी अमीर बना दिया है। बिजनेस के मामले में शांताराम आंख बंद करके गिरजा राव पर विश्वास करते हैं। थोड़े क्रेजी हैं, लेकिन गुड लक काफी तेज है और नादान इतने हैं कि बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। हेलो आनंद, 1 मिनट। हाँ सर। किशोर कहाँ है? आज वो ऑफिस नहीं आया सर।
क्यों? उसकी माँ गुजर गई। ओह आई सी। उसके घर चलो। आपकी मदद के लिए थैंक यू सो मच। कूल ब्रो, बस ये प्लान सक्सेसफुल होना चाहिए। हे, लगता है गिरिजा आ गया। परफॉर्मेंस परफेक्ट होनी चाहिए। भगवत गीता ऑन करो। मम्मी प्लीज उठ जाओ मम्मी। मम्मी आप फोन पर बात करते करते ही चल बसी। मम्मी मम्मी प्लीज उठ जाओ मम्मी। अब भला रोने से क्या मिलेगा तुम्हें? रोना बंद कर दो किशोर। कंट्रोल योर इमोशंस। कुछ करो यार। हेलो सर, मोबाइल बिल कब भरेंगे सर? जिसे भरना था वो नहीं रही। मम्मी उठ जाओ मम्मी। थोड़ा सब्र रखो मेरे दोस्त। ये नहीं रही, मैं इसलिए नहीं रो रहा। ये 3 दिन पहले मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती थी, लेकिन 3 दिन से ये फोन पर बात कर रही थी। अब वो इम्पोर्टेंट बात क्या थी मुझे नहीं पता। दुखी मत हो, कार्तिक हेल्प कर सकता है। वो तो गई, अब ये कैसे हेल्प करेगा? मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? वही, ये भला मेरी हेल्प कैसे करेगा? टाइम मशीन से। टाइम मशीन? टाइम मशीन से? क्या असल में हो सकता है? सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। हाँ, ये तुम्हें 3 दिन पीछे भेज देगा। फिर तुम अपनी मम्मी से बात कर लेना। ये पॉसिबल है? फिल्मों में जब हम बड़े पर्दे पर बड़े एक्टर्स को देख सकते हैं, तो ये क्यों नहीं? जैसे है लैपटॉप, आईपॉड, कंप्यूटर, लाइव टीवी, वैसे ही है टाइम मशीन। सच में? नहीं मेरी हेल्प करना प्लीज। नहीं यार, ये टाइम मशीन मैं बहुत मुश्किल से चाइना से लाया हूँ। मैंने सबको झूठ बोला है कि ये शूटिंग के लिए लाया हूँ, और मैंने उसे फिल्म सिटी के स्टूडियो में रखा है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। प्लीज भाई, मुझे एक बार अपनी माँ से मिलना है। मुझे लास्ट बार इनसे कुछ बात भी करनी है। एक लास्ट बार। श्रुति तुम इसे कुछ समझाओ ना प्लीज। कार्तिक, तुम्हें अपने दोस्त के लिए करना होगा। ओके 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 ओके, लेकिन ये बात तुम्हें सीक्रेट रखनी होगी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चलो चलो तुम यही रुको। मम्मी तुम कितना भी सीक्रेट रखो, मुझसे नहीं छुपा पाओगे तुम। मम्मी तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे कोई भी बहुत आसानी से शक्तिशाली बन सकता है, क्योंकि समय का चक्र इस मशीन के हाथों में है। हम टाइम मशीन में जाएंगे और इसकी मदद से हम 3 दिन पीछे पहुंच जाएंगे। 4, 3, 2, 1. This is the time machine. आओ। अरे, इसे खोलने के लिए कोई गोदरेज का लॉक नहीं है? अरे सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। इसका एक कोड बोलना होगा। वो क्या? मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे तुम बोलना। ओके। इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी वही अलीबाबा के जमाने का मंत्र। This is the time machine. अरे ये क्या कर रहे हो? लगा दो। सॉरी सॉरी। Time machine. तीनों के अलावा और कोई नहीं है ना? कोई भी नहीं है दोस्त, चलो चले। ओके, तुम्हें 3 दिन पीछे जाना है ना? ओह मम्मी। ओवर एक्टिंग मत करो। ठीक है। 3 days back. लॉक। किशोर, गैस चेंबर में जाओ। मुझे डर लग रहा है। अरे डरने वाली कोई बात नहीं है, जाओ। पक्का ना? पक्का। Time machine. पागल हो गया है। किशोर चिल्लाना मत, कुछ नहीं होगा। मैं कब चिल्लाया? ए, कूल, मैं हूं ना, डोंट वरी।
गाइस, इसके नशे में रहते ही हमें सारा काम करना होगा। कम ऑन, लोकेशन चेंज। ध्यान से, आराम से। ओहो, इतना हिल क्यों रहा है? ओके, ठीक है। किशोर, रेडी? मम्मी, मेरी कॉफी किधर है मम्मी? मम्मी, हाँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी करो। आ ही रही हूँ बेटा। क्या टाइम मशीन सच में चल पड़ी? अखबार वाला। ओह, ये तो 3 दिन पुराना है। मतलब मैं भी 3 दिन पीछे आ गया हूँ। व्हाट ए चमत्कार। मम्मी, आप मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाली थी ना? हाँ, करनी थी। बात ये है कि तुम्हारे पिताजी ने 20 साल पहले एक जमीन खरीदी थी। अब उसकी कीमत 20 करोड़ है। मैं करोड़पति बन गया मम्मी। हाँ बेटा, आज से तुम हर रोज बिरयानी खा सकते हो, मर्सिडीज खरीद सकते हो, स्विट्जरलैंड जाके खुद के लिए एक रोमांटिक गाना भी शूट कर सकते हो। थैंक्स मम्मी, मैं आज बहुत खुश हूँ। जल्दी से मेरे बॉस को नशे वाली कॉफी दो। ओके। अब मैं चलता हूँ। भगवान, मेरे बेटे को खुश रखना और उसे खुश देखने के लिए मुझे जिंदा रखना। नहीं हो सकता। आप कौन है और भविष्यवाणी कैसे कर रहे हैं? क्योंकि मैं भविष्य जानता हूँ, यही सच है। मैं हूँ गिरिजा राव और मुझे तुम्हें एक बहुत ही कड़वा सच बताना है। कैसा सच? तुम बस 3 दिन की मेहमान हो। नहीं, हाँ। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये तो वक्त की बात है, जब वक्त आएगा तब पता चलेगा। टाइम मशीन से पता चला। आपने मुझे बताया कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन है, उसके लिए शुक्रिया। अब ये कॉफी पीजिए और मेरी विश पूरी कीजिए। विश? कैसी विश? बस कॉफी पीजिए। ओह, तो ये विश है। हो गया। यस, मैं मम्मी से मिला और उन्होंने मुझे वो इम्पोर्टेंट बात भी बता दी। अब मैं करोड़पति हूँ। क्यों भाई, खुश हो ना? बहुत खुश। मेरे डैड की पुराने वाली जमीन से 20 करोड़ का मालिक बन गया हूँ। क्या है, तेरी माँ मर गई है और तू खुशी के मारे उछल कूद रहा है? बस कर, ये नौटंकी करना बंद कर, अभी मारूंगा वरना। वो अंदर के टाइम मशीन है। वो तो वॉशिंग मशीन कम ड्रायर है सर। मैं बेवकूफ दिखता हूँ नहीं, मुझे सच पता चल गया है। सर, मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ सर। अंदर एक टाइम मशीन है जिसकी मदद से हम 50 साल पीछे जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। इसका नाम है आदित्य 469 सर। इस टाइम मशीन का मुझे पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। सर, इधर आओ। इस टाइम मशीन में बिठाकर मुझे 50 साल पीछे ले जाओ। सर, अगर तुम नहीं माने तो ये खबर फैला दूंगा और ऑल न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। प्लीज ऐसा मत करना। ये टाइम मशीन आपकी ही समझिए। सच कह रहा हूँ, मैं आपको इसमें बिठाकर पूरी दुनिया घुमाऊंगा। पहले टाइम मशीन में घूमूंगा और उसके बाद। सर सुनिए, ये इतनी आसानी से पटने वाली नहीं है। ये मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओह नो, मुझे यात्रा की तैयारी करनी होगी। उसे यहाँ से जाने के लिए कह दो माँ। लेकिन बेटा, लेकिन क्या? हमने यहाँ उसे अपनी बेटी की शादी के लिए बुलाया था, लेकिन वो शादी ही तोड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर मैं उसे यहाँ क्यों रहने दूं? भैया, अगले महीने की 12 तारीख की उसकी टिकट बुक्ड है। उसके बाद अगर हम कहेंगे भी तो वो नहीं रुकेगा। तो उससे साफ साफ कह दो कि जब तक वो यहाँ है मेरी नजरों से दूर ही रहे। तुम्हें ये भले घर जैसा लग रहा है, लेकिन असल में ये जेल है। भागना तो दूर, तुम यहाँ से एक फोन भी नहीं कर पाओगे। विलन 2, देखा, तुम्हारे बाप का फोन है। हेलो हेलो, मैं हूँ। मेरा बेटा ठीक है ना? भगवान पर भरोसा रखो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है राजा, थैंक यू राजा। इसे देखो, ऐसा लग रहा है कि अफ्रीका के जंगल से कोई सीधे यहीं आ रहा है। हाय ब्रो, डोंट रेज योर आई ब्रो, हाई फाइव। इस बैग में क्या है सर? बैग में कुछ नहीं, टॉवल है, ब्लैंकेट है, सोप है, शैम्पू है। हम टाइम में पीछे जा रहे हैं ना, क्या पता आज की चीजें हो ना हो। इतना दिमाग तो हमने भी नहीं लगाया था। इनके जितना दिमाग तो हमारे पास है भी नहीं। और मेरे इस तेज दिमाग का आज तक बहुत लोगों ने फायदा उठाया है। हो सकता है। ये बस एक लड़की नहीं, एक खूबसूरत खुशबूदार फूल है। फ्रेश, सूंघने तो जरा।
तू फूल में भौरा। टाइम हो गया सर, टाइम मशीन का टाइम। हाँ। टाइम हो गया, इधर आओ। यूजलेस फेलो, कम ऑन, इस धूल का फूल, कम ऑन। आइए ना, अंदर आइए। आइए ना सर। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं स्विच ऑन करके आता हूँ। अच्छा, जाओ। ओके ओके। तुम्हें डर लग रहा है ना? मुझे डर नहीं लग रहा। नहीं, तुम्हारे फेस पे दिख रहा है। मुझे देखो, मैं बिल्कुल नहीं डरता है। 1960s लॉक। शांत हो जाइए। अरे आइए, डरने की जरूरत नहीं है। डरिए मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे ठीक है, शांत हो जाइए। 1960 में जा रहे हैं सर। आराम से, बस यहाँ बिठा दो। पहुंच गया। सब ठीक है ना? अरे उठो, अरे उठो, अरे सो क्या रहे हो तुम सब लोग? मुझे बहुत डर लग रहा है कि हम लोग कहाँ आ गए भैया। मुझे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्यों दिख रहा है? हम 1960s में है ना सर, तभी तो सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखता होगा। अबे चुप कर, 1960 में सिर्फ फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखता था। ऐसी बात नहीं है सर, आंखें खोल के नजारा देखिए ना, सब कुछ कलरफुल है। सही कहा ना? लेकिन ये जगह कौन सी है? मैप में दिखा रहा है नवी मुंबई के पास छोटा सा गांव है। नवी मुंबई? तुम्हारा मतलब न्यू प्लान सिटी? जी हाँ सर। हाई टेक है। वो कौन सी जगह है? वो शॉपिंग मॉल है सर। शॉपिंग मॉल। और वहाँ क्या होगा? कॉल सेंटर सर। हाँ सही कह रहे। अरे मैंने फ्लाइट में उड़ान भरी है, बस में धक्के खाए हैं, कार में ट्रैफिक में फंसा, ऑटो में धूल मिट्टी खाई है, लेकिन इतना कभी नहीं थका। टाइम ट्रैवल करने के बाद मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। भाई तो चलो अदरक वाली चाय पे चर्चा करते हैं। चाय ले लो, चाय। 1960 की चाय। ये देखिए 1960 की चाय टपरी। अरे ये आधा अधूरा रिश्ता, डायन नागिन, बिजली बहू, इन सीरियल्स का डायरेक्टर है ना? अरे वाह, इन टीवी सीरियल्स ने तो मुझे फेमस कर दिया है। कौन सा टीवी, कौन सी सीरियल? मैं तो यहाँ चाय टपरी चलाता हूँ। सीरियल भूल जाओ, टीवी भूल जाओ, टी पिलाओ ना। ठीक है, ये लीजिए साहब। आप भी लीजिए। 160 की है। तुम ले लो, पी लो। बाकी का छुट्टा टिप समझ के रख लो। अकल के दुश्मन, ये क्या किया? 2000 रुपए का नोट था। तो क्या करूँ, उस नोट को क्या फ्रेम करके रख दूं मैं? मेरे 4 चाय के 4 पैसे हुए, मुझे पैसे दो। 4 पैसे चाहिए? अब 4 पैसे कहाँ से लाएंगे? फिक्र मत कीजिए सर, मैं कुछ पैसे लेकर आया हूँ। 2 पैसे, 1 पैसा, 1 और पैसा। चलो ये लो। शुक्रिया। अरे कार्तिक, उन्हें पहचाना क्या? ए, किशोर, उन्हें पहचाना क्या? चलो। हाँ चलो चलते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आप कैसी? अरे ये 1960 की है, इन्हें तुम कैसे जानते हो? सर, आप इन्हें नहीं जानते क्या? अरे कभी कभार मैं अपनी बीवी को भी भूल जाता हूँ। बताओ ना कौन है ये? सर सुनिए, ये सुपरस्टार धर्मेंद्र की बहन है। ये धर्मेंद्र की बहन है? यू मीन अपने धर्मपाजी की? एग्जैक्टली। नमस्कार बहन जी। आप कौन है भैया? एकदम सुपरस्टार कॉमेडियन दिखते हो। Yes! ये धर्म जी के फैन हैं। ये उनके नाम पर खाना, खून, पसीना सब दान करते हैं। आप मंदिर में रोज आती हैं? वो क्या है कि आज मेरे भाई की फिल्म अनुपमा रिलीज हो रही है, उसकी फिल्म हिट हो जाए इसलिए भगवान को नारियल चढ़ा रही हूँ। अरे ये क्या, अनुपमा तो सुपर डुपर हिट मूवी थी, ये क्या बात कर रही है? लेकिन सर, इन्हें फ्यूचर नहीं पता ना। मैं समझाता हूँ। हमारा प्रेजेंट इनका फ्यूचर है, इनका प्रेजेंट हमारा फ्लैशबैक है। ये क्या कह रहा है? इनका प्रेजेंट हमारा फ्लैशबैक, मतलब हमारा फ्लैशबैक इनका प्रेजेंट। वेरी सिंपल। तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हो ना, लेकिन मुझे बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। अब मेरी सुनो,
बहन जी, मेरा नाम है गिरिजा राव। धर्म जी की अनुपमा 100 दिन से भी बहुत ज्यादा चलेगी बहन जी। अगर आपको अब भी डाउट है तो स्टैम्प पेपर पे लिख के दूंगा। मैडम क्या हुआ मैनेजर? अनुपमा को बहुत ग्रैंड ओपनिंग मिली है मैडम, सिल्वर जुबली भी हो सकती है। क्या बात है, मॉर्निंग शो शुरू होने से पहले ही आपने ये कैसे बता दिया भैया? आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। सिर्फ अनुपमा ही हिट नहीं होगी, यादों की बारात, चुपके चुपके, ड्रीम गर्ल, शोले भी हिट होगी। अरे छोड़ो मुझे रोक क्यों रहे हो? मुझे जाना है। उनकी फिल्में फिर सारे थिएटर्स में एक के बाद एक हिट होंगी बहन जी। भैया, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आप हमेशा खुश रहो। अगर आपकी बात सच हो गई ना, तो इसके बदले में आपको जरूर कुछ दूंगी। क्या मैं एक और बात कह सकता हूँ आपसे? हाँ? आपके भाई को एक और हैंडसम बेटा होगा, दूसरा देओल पैदा होगा। पहला बेटा सनी देओल और दूसरा बेटा बॉबी देओल। सही है भैया, मैं बड़े बेटे सनी को डायरेक्टर बनाऊंगी और छोटे बेटे बॉबी को एक्टर बनाऊंगी। नो 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 नो, पहला बेटा भी हीरो बनेगा और दूसरा भी हीरो ही। नहीं सर, आप इतनी लंबी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, थोड़ा रुक जाइए। अरे तुम चुप बैठो, तुम इसका फायदा उठाना नहीं जानते। बहन जी, मैं आपको एक और बड़ी खबर देता हूँ। आपके भाई फिर बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से शादी करेंगे और उनसे उन्हें 2 बेटियाँ होंगी। पहली बेटी का नाम ईशा और दूसरी बेटी का नाम होगा आना देओल। ये फिल्मों में छोटा मोटा नाम कमाएंगे। भैया, मैं आपको हमेशा हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू वेरी मच। अक्सर याद करता रहता हूँ मैं धर्मपा जी को। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हमने अपॉइंटमेंट नहीं ली ना। ओहो, ऐसा है। चलो ये नारियल ले लेता हूँ। अरे ये क्यों ले रहा है, बेचेगा क्या? लालची खाने के लिए सर। चलो, कब सुधरेगा? अरे ये देखो, मेरी फेवरेट फिल्म लगी है। इसके गाने मुझे आज भी याद हैं और डायलॉग्स भी। वाह वाह। अरे बाप रे, इस मशीन में ट्रैवल करके बहुत थक जाता हूँ मैं यार। मैं भी थक गया हूँ, बाम लगाकर आराम मिला। अब हम कहाँ हैं? 1980 में है सर। 1980 में? हाँ, यहाँ पर शूटिंग चल रही है सर। अरे वो आगे। ये भी यहाँ? हम जहाँ जाते हैं वहीं होती है? कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट है सर। ये लो पकड़ो, ये लो पकड़ो। कनेक्शन बोलना था, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज होता है? बार-बार कंफ्यूज होता है? फिर से होगा कंफ्यूज? ये अपना प्लान बिगाड़ने वाला है। नमस्कार बहन जी, पहचाना मुझे? हम मिले थे। भैया, हाँ मुझे याद है। मैं ऐसा ही हूँ, आइसक्रीम जैसा, ठंडा, मुलायम और मीठा मीठा। गिरिजा राव आइसक्रीम। आपका नाम कुछ भी हो भैया, मेरे लिए तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जैसा आपने कहा था, चुपके चुपके, ड्रीम गर्ल, यादों की बारात, रमेश सिप्पी की शोले, सारी फिल्म्स हिट हो गई हैं। सिल्वर जुबली हुई, गोल्डन जुबली भी हो गई भैया। आज से आप सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि धर्मेंद्र के भी भाई हैं। मैनेजर, एग्रीमेंट दो। मुझे पता था आप मुझसे जरूर मिलेंगे, इसलिए ये पेपर्स लेकर कब से घूम रही हूँ मैं। लीजिए। क्या करूँ इसका? खुद के सर पे मारूं? क्या है ये रद्दी कागज? क्या करूँ मैं इसका? एक बार इसे पढ़ तो लीजिए भैया। सर, आपको ये रद्दी कागज लग रहे हैं? ये इनके 7 एकड़ के स्टूडियो के पेपर्स हैं। अरे 7 हो या 8, हमें क्या फर्क पड़ता है? और ये आपके नाम पर है। अच्छा, ये मेरे नाम पर है, रजिस्टर्ड है। सर, स्टूडियो की फिल्म में मुझे हीरो लेना सर, प्लीज सर, प्लीज सर। एक मिनट रुको लालची, अरे इस न्यूज को हजम तो करने दो पहले। मेरी फिल्म के सेट पर तू ही झाड़ू मारेगा। भैया, अगर आपको और कुछ चाहिए तो बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच बहन। भैया सुन के मुझे लगा आप सिर्फ मुझे राखी बांध दोगी। 7 एकड़ का स्टूडियो मेरे नाम कर दोगी, ये नहीं सोचा था मैंने। ठीक है, क्या आज धर्मपा जी से मिलवाओगी? लेकिन वो तो आज उनके फैंस। भैया, आज तो धर्म जी फैंस के चक्कर में गरम जी हो गए हैं, तो आज उनसे मिलना मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, अगर आज पॉसिबल नहीं है तो चलेगा। क्या मैं उनसे कल मिल सकता हूँ? कल हाँ, कल पक्का मिल लेना। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? आखिर बात क्या है, मुझे बताओ। मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर का जॉब चाहिए। पॉसिबल नहीं है बेटा, अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है। मैं पढ़ाई करूंगा और साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? राजा मौली। एसएस राजा मौली? हाँ जी, मैंने शपथ ली है। चुप बैठो किशोर, ये बाहुबली बनाएंगे। हाँ, मेरे दिमाग में बाहुबली का आइडिया आया है। जय महेशमती। जय महेशमती। डायरेक्टर सर, बुरा मत पीछे हटो। डायरेक्टर सर कह के आगे आगे मस्का मारने के लिए? अभी वो छोटे हैं, उनको तकलीफ मत दो। देखो छोटे राजा मौली सर, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है,
मैं एक दिन आपसे मिलने आऊंगा। आप मेरा ये टकला याद रखना, चांद जैसा। क्या आप उस पर फिल्म बनाओगे? मैं और मेरा टकला अक्सर ही बातें करते हैं। जरूर बनाऊंगा, लेकिन पहले मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाओ ना प्लीज। अभी बना देता हूँ। बहन जी, हाँ भैया, ये बहुत ही होशियार बच्चा है, सबसे होशियार बच्चा। इसे असिस्टेंट डायरेक्टर का जॉब दे दो ना प्लीज। दे दूंगी भैया, आपको मना कैसे कर सकती हूँ। अभी धर्मेंद्र जी से बात करके इसे किसी का असिस्टेंट बना देती हूँ। चलो बहन, अभी चलते। नमस्ते। ठीक है, बाय बाय। आनंद। मॉर्निंग सर। आनंद। यस सर। ये देखो, 7 एकड़ के स्टूडियो के पेपर्स। ये नवी मुंबई के पेपर्स। ये चोरी के पेपर्स हैं सर? लाखों देकर खरीद चुका हूँ मैं। ये बॉबी और सनी देओल के साथ झगड़ा हो सकता है, तो उनसे पहले हमारी तरफ से उन पर केस डाल दो। क्या है? कुछ नहीं दीदी। चल जा। अरे ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले रही थी। अगर किसी ने देख लिया तो जान से मार देंगे। तुम्हें या मुझे? तुम्हें। मुझे? हाँ तो कार्तिक, क्या हुआ? मुझे क्यों मारेंगे? तुम्हें पहले मारेंगे। देखो, दोनों कजिन्स घुल मिल गए हैं। चलो बैठ लगी। कितने की? दोनों कजिन्स एक साथ कितने खुश लग रहे हैं। श्री 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 विजय राम जी की प्यारी बेटी कुमारी श्रुति और उनके सबसे बड़े दुश्मन श्री 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 आनंद प्रसाद के सुपुत्र एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनते ही हम दोनों भी मारे जाएंगे। लेकिन तुम सब कुछ बदल दोगे ना? तुम उसके बेटे हो? असल में बात यह है कि मैं... चुप हो जाओ। मेरे भाई ने तुम्हारे बाप पर विश्वास किया और उसने बदले में धोखा दिया। वो हमेशा से दान करते आए थे, लेकिन फिर एक दिन सब लुट गया और आज उन्हें खुद हाथ फैलाने पड़े। मेरे बच्चे ऐशो आराम से जी रहे थे, तुम्हारे पिता की वजह से वो बर्बाद हो गए हैं। हम 20 साल से उन्हें भूलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम यहाँ हमें वो सब याद दिलाने आए हो? बस कीजिए मामी। यहाँ आप मेरे पिताजी को भूलना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं मेरे पिताजी ने मामा के नाम पर मेरा नाम रखा है। ये फर्क है आप में और मेरे पिताजी में। चाहे कुछ भी हो जाए, सच कभी नहीं बदलता। झूठ से उसे जितना भी ढक लो। मेरे पिताजी शांताराम की चाल में फंस गए थे। क्या गारंटी है कि उन्होंने धोखा नहीं दिया? मैं हूँ गारंटी। मैं उन्हें पिछले 20 साल से देख रहा हूँ। मैं देता हूँ गारंटी। शांताराम ने कार ड्राइवर को 10,000 दिए और उसने 25 लाख गाड़ी में रख दिए। और उस इंजीनियर ने मेरे पिताजी के फोन से शांताराम को कॉल किया। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, आपका फोन यूज कर लूं? लेकिन आपको लगा मेरे पिताजी ने उससे बात की। अगर मेरे पिताजी को धोखा देना होता तो आज आपका पैसा हमारे पास होता, शांताराम के पास नहीं होता। तुम्हारे पिता ने ये बात उस दिन क्यों नहीं कही? क्योंकि उस दिन आप लोगों को सच पर नहीं बल्कि झूठ पर यकीन था। मेरे पिताजी को शांताराम की वजह से दुख नहीं पहुंचा है, उन्हें दुख पहुंचाया आप सबकी वजह से। ये साबित करने के लिए कि मेरे पिताजी निर्दोष हैं, मैं इस परिवार की शान लौटाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके बगैर मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया मामा। अब जैसा तुमने सोचा है हम वही करेंगे। शुक्रिया मामा। This is the time machine. 1960 का शहर तो मैंने उस दिन देख लिया था। अब 2050 में जाकर ये शहर देख कर आता हूँ। या 2050 को कर दो लॉक। अरे बाप रे, दिखने में छोटा सा बंटिया है,
लेकिन इसका वजन तो गेंडे जितना है। लाल पैंट, मैचिंग टोपी, फैशन है कि जोकर गिरी है। ए ए ए, ए संभाल के इस तरफ। जागिए जागिए, उठिए। हाँ, चल चल चल। ये क्या है? दुबई कैसे पहुंच गया रे? ओ, साल बदलने के बदले शहर कैसे बदल गया? लगता है शायद टाइम मशीन अपडेट हो गई है। ओह, अब मैं क्या करूं? हेलो भाई, इधर आओ प्लीज। आओ चलते। ये कौन सी जगह है? इंडिया में होकर पूछता है कहाँ हूँ? ओह, देश बदल गया लेकिन इनका होलिया नहीं बदला, बर्ताव भी नहीं बदला। ये इंडिया ही है। ठीक से करोगे? परफॉर्मेंस तो बेस्ट ही दूंगा, डोंट वरी। ऑल द बेस्ट। वैसे रास्ते में आयरन रॉड कौन फेंकता है? ये ले। आयरन रॉड? एक्सक्यूज मी, क्या आयरन रॉड आपका है? आप चौक क्यों रहे हो? और आपने ये आयरन रॉड फेंका? देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि 1960 में क्या आप टी स्टॉल चलाते थे? हाँ हाँ, वो तो मेरे दादाजी का था। उसके बाद मेरे पिताजी ने चाय के 2-2 बगान खरीद लिए और फिर हम यहाँ शिफ्ट हुए। आपने ये आयरन रॉड फेंक क्यों दिया? आयरन रॉड ही तो फेंका है, चौंकने को क्या हुआ? फेंकू नहीं तो क्या? इसे बेंड करके इसका हार बना के गले में डालकर नाचता फिरूं क्या? हाँ, ऐसा ही होता है। आजकल शादी में मंगलसूत्र लोहे का बनता है, दुल्हन की चूड़ियां भी लोहे की होती है, जिस बेड पर हम सोते हैं वो भी लोहे का होता है। डॉक्टर का स्टेथोस्कोप, ये बिल्डिंग, ये रोड, इन सब में क्या है? आयरन आयरन आयरन। अब की बार आयरन की सरकार। अगर तुम्हारे पास आयरन होता तो तुम एक अमीर आदमी होते। तुम्हारा नाम होता आयरन अंबानी। तुमने आयरन मैन नहीं देखी? ये भी आयरन है। और तुम कौन हो? मैं आयरन मैन। मतलब फ्यूचर में लोहा लोहे को नहीं सोने को काटेगा, आयरन गोल्ड की जगह लेगा। ये बेवकूफ बन गया है या और बनाऊं? अच्छा, मेरा एक काम करना, जब अपने दादाजी से मिलो तो मेरा हाय कह दो। मेरे दादाजी कब के मर गए? मर गए? कोई बात नहीं, जब तुम मरो तो उन्हें मेरा हाय कह दो। ठीक है, कह दूंगा। चल निकल ले। कैसा बेवकूफ है। कार्तिक यहाँ? ये मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँचा? यस यस, प्लीज अरेंज कीजिए, मैं आ जाऊंगा। तुम यहाँ कैसे पहुँचे यार? तुम्हारे पास एक और टाइम मशीन है क्या? आई एम नॉट कार्तिक, आई एम सात्विक, सन ऑफ कार्तिक। आप कौन है? ओह, अच्छा। क्या आप गिरिजा राव हैं? मेरे डैड आपके बारे में बहुत बोलते थे। क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। आप कितने लकी हैं। लेकिन क्यों बेटा? लेकिन क्यों सर? शांताराम मरने से पहले आपको सब देकर गए ना। क्या कहा? शांताराम मर गया? हाँ। और उसकी सारी दौलत मुझे दे गया? आपको नहीं पता? चलिए मैं उसकी कब्र दिखाता हूँ आपको, आइए। हम पहुँच गए। ये है शांताराम जी की कब्र। अपनी सारी दौलत आपको देने के बाद यहाँ आराम कर रहे हैं। थैंक यू शांताराम सर, आपने मुझे अपनी सारी दौलत दे दी। इसके लिए मैं आपके साथ एक सेल्फी खींचूंगा, प्लीज। स्माइल प्लीज। और आपने तो बहुत सारी कंपनीज खरीद ली हैं। हाँ? और राजा मौली के साथ मिलकर आपने 5 बिलियन की फिल्म बनाई है। और सनी लियोनी की बेटी के साथ आपने ड्रामा बनाया है। और अफ्रीका की मैंगो मोबाइल कंपनी आपकी है। IPL क्रिकेट टीम भी आपके नाम है। यानी मेरे फ्यूचर में लाइट ही लाइट है। इसके लिए मुझे इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, रहमतुल्लाह, बन गया मामला। अच्छा होगा, तेरी किस्मत संवर जाएगी। ओम नमः शिवाय। ओम फोन बज रहा है। हेलो सोमराज। ये कस्टमर फिलहाल काशी में यात्रा कर रहा है। दोबारा फोन मत करना। अगर बात अर्जेंट हो तो फेसबुक पर कांटेक्ट करना। You mad? ये सोमू साला पागल हो गया है, मुझसे मिलता भी नहीं और ना ही फोन पे ठीक से बात करता है। हेलो गिरजा जी, एक मिनट। आपने बिना बताए मेरी टाइम मशीन यूज की। मुझे तो अब तक वॉशिंग मशीन यूज करना नहीं आता, टाइम मशीन क्या यूज करूंगा? मैंने CCTV में सब कुछ देख लिया है। आप उसमें घुसे थे। हाँ किया, तो क्या करोगे? मार डालोगे? नहीं, मैं आपको मारूंगा तो नहीं, लेकिन अगर आपने फ्यूचर देखा है तो शायद आप उसकी मदद से करोड़ों रुपए कमा लेंगे। ओ शायद वायद नहीं, सच्ची, और करोड़ों नहीं, उससे भी ज्यादा कमाऊंगा। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए? मेरे पास एक प्राइवेट ATM मशीन है। बटन दबाओ, पैसा निकालो, बटन दबाओ, पैसा निकालो, बटन दबाओ। कम ऑन, फॉलो मी ब्रदर। अबे झिंगुर, मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था। हाय शांताराम। मैं कब से देखना चाहता था कि जिसने मेरे पिताजी को फंसाया है वो कैसा है। शक्ल से तो दुनिया का सबसे बड़ा विलन दिखता है, कमीना। ये लड़का कौन है?
दिखने में तो काफी सॉफ्ट लग रहा है। दिखने में तो सॉफ्टवेयर भी काफी सॉफ्ट होता है, लेकिन आज सॉफ्टवेयर ने दुनिया कंट्रोल में कर ली है। सर ने जिन शेयर्स के बारे में कहा था उनका प्राइस 20 गुना बढ़ चुका है और जमीन से भी हमें फायदा हुआ। जमीन की कीमत इतनी बढ़ गई कि उससे 10 गुना फायदा हुआ। वाह गिरिजा, थैंक यू सो मच। भले ही मैं मेरे किंगडम का किंग हूँ, लेकिन किंग मेकर सिर्फ तुम हो। ये सब कुछ तो बस एक ट्रेलर था सर, असली पिक्चर तो अभी बाकी है, जिसे देखकर हम सब नाचेंगे। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। ग्रेट, मैं कल लंदन जा रहा हूँ, आके मिलता हूँ तुम्हें। ओह आई सी। तो तुम्हारे लंदन से लौटने के पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर लूंगा। इसके लिए तुम्हें मुझे पावर ऑफ अटर्नी बनाना होगा। ओके आनंद। यस सर। वही करना जो गिरिजा कहता है, सारे डॉक्यूमेंट्स, पावर ऑफ अटॉर्नी, ओके सर। सब कुछ इनके नाम कर हो दो। जाएगा सर। तुमने मुझे पावर दिया बंधु, अब थोड़े दिनों में शावर होगा, पैसों का शावर। मामा, मैंने जो नाम दिए उन नाम की कंपनीज खोल दो। उससे क्या होगा? अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ, फिर क्या होगा? फिर हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे और हमारा पूरा पैसा मैं कह रहा हूँ ना, वो सब वापस आ ये जाएगा। अच्छी बात है, इस बार फिर से हम सारा पैसा गवा नहीं सकते हैं। डोंट वरी मामा, इस बार कोई और बर्बाद होगा। ये इनका नाम है आल्डा, मैंगो मोबाइल कंपनी की चेयरवुमन। हाय डालडा। डालडा क्या डाल दूं क्या? आल्डा। और हमने इनकी कंपनी खरीद ली है, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इन्हें सिर्फ 5 बिलियन दे दो। अपना मुंह बंद करो, मक्खी घुसेगी। मतलब 500 करोड़? राजमौली सर ने कहा था कि एक दिन आप जरूर आएंगे और आप आ गए। थैंक यू सर। मुझे यहाँ की सारी जमीन चाहिए, मुंह मांगी कीमत दूंगा। ये देखा, सारे पैसे सारे आ गए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वास्थांगतो अपि वा यास्मरेत पुंडरीकाक्षं सावायाभ्यंतरः। ये सब देखकर अब विश्वास हो गया है कि इस दुनिया में भगवान जरूर है। हाँ भैया, जब शकुंतला को धर्मगुरु ने हराया था तो उसकी मदद करने के लिए भगवान कृष्णा ही आगे आए थे। आपको ये सब भी पता है? पता ही होगा, ये रामायण की स्टोरी है। महाभारत की है। लेकिन दोनों एक ही है ना। तुम्हें देखकर भैया के दोस्त आनंद प्रसाद की याद आ गई। वो भी तुम्हारी तरह बहुत होशियार थे, भैया को बहुत सारे बिजनेस आइडियाज देते थे। इस घर में कोई भी उनका नाम नहीं लेगा। उसने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। वो मेरे लिए किसी सांप से कम नहीं। पंडित जी, बोलिए। पूजा शुरू करते हैं। सब लोग बैठ जाइए, पूजा शुरू करते हैं। हाय कार्तिक, कौन सी नॉवेल पढ़ रहे हो? कार्तिक, कौन सी नॉवेल पढ़ रहे हो? कमाल चिट्टू, बंद करो ये सब। अब क्या हो गया? चिची, उसने इंसल्ट कर। क्या हुआ दीदी? उस कार्तिक का नाटक ना बढ़ गया है। ओहो, मुझ जैसी ब्यूटीफुल लड़की के साथ बात तो क्या देखा तक नहीं। क्या वो कभी तुम्हारे करीब आया? जैसे ही मुझे लगता है कि वो करीब आ रहा है, वो दूर चला जाता अरे है। यार, जब मुझे लगता है कि वो गले मिलेगा पर नहीं मिलता। अब क्या करें? ये देखो देखो, वो यहाँ पर आ रहा है। तुम लोग मुझे धक्का देकर उस पर गिरा दो, फिर होगा हम दोनों के बीच एक बड़ा सा एक्सीडेंट। फिर वो इंजर्ड हो जाएगा। ये तो बहुत बुरा प्लान है दीदी। यही प्लान है। मैं कोई जेम्स बॉन्ड नहीं हूँ, श्रुति हूँ। चलो। देखो वो यहीं पर आ रहा है। धक्का दूं? पहले पास तो आने दो। अब तो धक्का। अरे क्या हो गया बेटा? आपसे आशीर्वाद ले रही थी मम्मा। आशीर्वाद के लिए गिरने की क्या जरूरत है? ठीक है, तुम्हें अपना मनपसंद लड़का मिल जाए। मैं कहती हूँ तुम्हें कार्तिक ही मिले। जाओ। कार्तिक, मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ आओ। आई लव यू कार्तिक। इसलिए नहीं कि तुमने हमारी हेल्प की, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ।
बहुत पसंद करती हूँ। अगर तुम भी मुझे पसंद करते हो तो मुझे हक करो। सॉरी कार्तिक, तुम्हें मैं नहीं पसंद। अब मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से पसंद करता हूँ। तुम्हें मेरे साथ सेल्फीज खींचना पसंद है ना, लेकिन मैंने तुम्हारी तस्वीर पहले से ही अपने दिल में बसा ली है। बॉस, अब क्या बताऊं, जब तक आप लंदन में थे इस गिरजा ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। क्या किया उसने? शहर के बाहर 2000 एकड़ जमीन खरीदी, जबकि वो जमीन सरकारी थी। कंपनी के अकाउंट से उन्होंने सनी लियोनी के साथ फिल्म बनाने के लिए 25 करोड़ दिए, राजा मौली को 400 करोड़ और मैंगो मोबाइल फोन कंपनी को आंख बंद करके 500 करोड़ दिए। मैंगो मोबाइल फोन? जी हाँ सर, उन्हें मार्केट में आए सिर्फ 2 साल हुए हैं, और तो और IPL क्रिकेट टीम में 1500 करोड़ रुपए लगा दिए। टोटल लॉस। और शहर की सारी बंद पड़ी आयरन फैक्ट्रीज डबल रेट में खरीदी सर। उन्होंने मुझसे फिल्म सिटी, शॉपिंग मॉल को बिजनेस टावर पे केस करने के लिए कहा, लेकिन मैंने दिमाग लगाया और केस नहीं किया। हमारा कैश और प्रॉपर्टीज बेचने के बाद भी सिर पर 500 करोड़ रुपए का कर्जा है सर। गिर जा रहा। अरे यहाँ कोई है? कोई है? क्या बात है सर? सनी पाजी किधर हैं? वो इंडिया में नहीं है सर। बॉबी देओल कहाँ है? शूटिंग के लिए गए। तो यहाँ कौन है? बॉबी देओल शूटिंग कर रहा है, सनी देओल यहाँ वहाँ घूम रहा है, तो यहाँ कौन है? यहाँ उनके पर्सनल सेक्रेटरी है सर। ठीक है, तो फिर उन्हें बुलाओ। ओके। सर, आपसे कोई मिलना है। मैडम, कोई आपसे मिलने आया है। क्या ये? क्या स्टूडियो में कोई बड़ा नहीं है? मुझे सनी से मिलना था, लेकिन वो देश के बाहर है। चलो बॉबी से मिल लूं, सोचा तो वो कहीं शूटिंग खेल रहा है। यहाँ के ओनर की कोई इज्जत है या नहीं? ओनर मतलब क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? 1 मिनट रुकिए, मैं डील करता हूँ, आप अंदर जाइए। अच्छा किया, जाने दो इसे, हम बात करते हैं। आई लव यू। लेकिन आज से 40 साल पहले जानते हो क्या हुआ? धर्मपाजी की बहन ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। फिर भी आप लोग पिछले 40 सालों से मेरी प्रॉपर्टी पर रह रहे हो। कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं वापस आ गया, इसलिए मुझे मेरी प्रॉपर्टी तुमसे वापस चाहिए। आई वॉन्ट माई प्रॉपर्टी इमीडिएटली। आप जल्दी करो, खाली करो। तुमने मुझे मारा? इट्स ऑल राइट, मैं तुम जैसे छोटे लोगों के मुंह नहीं लगता। मुझे सनी या बॉबी से ही बात करनी है। आई वॉन्ट टू टॉक टू वन ऑफ दोज टू देओल्स राइट नाउ। मैंने तो बस थप्पड़ मारा, अगर वो यहाँ होते तो जान से मारते थे। ओह, मतलब तुम मांडोली कर लेते? ये 7 एकर्स है ना, तो 3.5 उनका हुआ और 3.5 मेरा। ओके। सिक्योरिटी। उन्हें क्यों बुला रहे हो? हाथ मत लगाओ मुझे। अरे गिरिजा सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घाघरा पहन के नाच रहा हूँ, दिख नहीं रहा? ये मेरी जगह है। खाली करवाने गया तो उस बच्चे ने मुझे थप्पड़ मारा। बड़ों की इज्जत नहीं है उसे। ये मेरा पूरा प्लान चौपट कर देंगे। ऐसे हार नहीं मानूंगा, मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा। सर, आप शांत हो जाइए ना, मैं अभी बात करके आता हूँ। किशोर संभालो। सर मुझे चल तू निकल यहाँ से। हाय ब्रो, वो मेरे अंकल हैं, वो थोड़े पागल हैं। मुझे लगा ही था। प्लीज बुरा मत मानना। बाय द वे, मैं आपके डैड का फैन हूँ। थैंक यू। हेलो गिरजा राव सर, शांताराम सर को आपसे अर्जेंटली मिलना है। क्या हुआ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? गिरजा राव, तुमने 2000 एकड़ की जो जमीन ली वो गवर्नमेंट के कब्जे में है और सरकार वो लैंड गरीबों में बांट रही है, पता है तुम्हें? ये किसने कहा तुमसे? न्यूज में भी यही है सर। मिनिस्टर ने भी ये न्यूज कंफर्म की है सर। न्यूज चैनल्स और मिनिस्टर की बातों का यकीन मत करो, मेरा यकीन करो। मैंने जो कहा वही सच है। ए, तुम खुद को भगवान समझते हो? हाँ, ऐसा ही समझ लो। वत्स, पूजा करो मेरी, मैं भगवान हूँ। तुम्हें पता नहीं मेरे पावर्स के बारे में? मैं 50 साल आगे जा सकता हूँ, 50 साल पीछे जा सकता हूँ। ये क्या बकवास है? दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है? दिमाग का स्क्रू ढीला नहीं है, मेरे सारे पुर्जे भी फिट हैं। मुझे सच में फ्यूचर पता है। तुम पागल हो गए हो। मैं पागल हो गया हूँ?
बल्ब बनाने वाले थॉमस एडिसन को भी लोग पागल पागल कह के बुलाते थे, लेकिन उसके इन्वेंशन के बाद आज सबके घरों में बल्ब्स हैं। मैं 1960 में भी जाके आया हूँ, तुम जा सकते हो क्या? 2050 में भी जाके आया हूँ, तुम जा सकते हो? उस जमीन पर बड़ा हाईटेक शहर बनेगा, मुझे पता है, तुम्हें क्या पता है? पागल साला। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं? मरने से पहले तुम अपनी सारी दौलत मुझे दे दोगे। फ्यूचर में जाके मैंने तुम्हारी कब्र के साथ सेल्फी भी ले ली है, खुद ही देख लो। एक बात तुम समझ लेना, अगर ये झूठ है तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। कूल 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 मिस्टर शांताराम, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। जो मैंने देखा है वो तुमने नहीं देखा। तुम्हें मेरी तरह फ्यूचर का कोई अंदाजा नहीं है। अब मैं तुम्हें एक नया फ्यूचर दिखाऊंगा। कम ऑन, फॉलो मी। ये बंद फैक्ट्री अब हमारी है, आयरन फैक्ट्री। हमने ऐसी 70 आयरन फैक्ट्रीज खरीद ली हैं, देश में सबसे ज्यादा। लेकिन क्यों? लेकिन क्यों? क्योंकि फ्यूचर में 2050 में आयरन ही सोना होगा। और सोना बेकार हो जाएगा। हाँ? ये गोल्ड चेन है। यस, गोल्ड इज ओल्ड। फ्यूचर में गोल्ड चेन्स नहीं, आयरन चेन्स पहनते हैं। इस गोल्ड की कोई कीमत नहीं। कम ऑन। रुक जाओ, सब लोग कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये कोई ऑटो रिक्शा नहीं और ना ही कोई बीएसटी की बस है। तुम सब लोग साथ नहीं आ सकते, चलो जाओ यहाँ से। स्टूपिड फेलोज, ये टाइम मशीन है। ऐसे गधों की तरह क्या देख रहे हो? साथ में बोलो। क्यों? क्योंकि इससे ही दरवाजा खुलेगा। पासवर्ड है यार, पासवर्ड। बोलो साथ में। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ऐसे दरवाजा खुलेगा। सुर में बोलो यार। तुम ऐसे बोल रहे हो। चलो अब सुर में गाओ। बस करो, खुल गया, फिर से बंद हो जाएगा। चलो अंदर आओ। This is the time machine. गिरजाराव सर, यहाँ कोई कंप्यूटर की कोचिंग होती है क्या? कंप्यूटर कोचिंग सेंटर लग रहा है तुम्हें? तुम सच में दिमाग से पैदल ही हो, तुम्हें नहीं समझेगा। इसे समझने के लिए डेप्थ चाहिए, पावर चाहिए। ये टाइम मशीन है। ओके, तो अब बताओ, पास्ट दिखाऊं या फ्यूचर दिखाऊं? जो भी दिखाना है दिखाओ। ठीक है, तुम सब लोग यहाँ अंदर जाओ, इस गैस चेंबर में, जल्दी। पास्ट 1960, लॉक, स्पॉटलाइट ऑन। अरे रोको इसे! अरे गोल गोल गोल! अरे बचाओ! हटो! अरे ये क्या हो रहा है? क्या रोको लगा रखा है? ये कोई ऑटो रिक्शा नहीं है कि जब चाहोगे रोक लोगे। 1960 में पहुंच गई है, खुद ही रुकेगा। घूमने दो। यस! अरे ऐसे गिरना पड़ना बंद करो। अरे मेरी नाक फूट गई। ये क्या? अपनी इकलौती नाक भी तुड़वा ली? तुमने हमें अंदर डाल के इतना क्यों घुमाया? 1960 है ये, बाहर का नजारा बदल गया होगा। कम ऑन, फॉलो मी। अब हम 1960 में पहुंच गए हैं। ज्यादा चौंकना नहीं है। मैं तुम लोगों को धर्मेंद्र की बड़ी बहन से मिलवाऊंगा, वो हमारा बढ़िया स्वागत करेंगी। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? 1960 से ही इनके लिए गुंडागर्दी कर रहे हो? हम 1960 में नहीं पहुंचे गिरजाराव सर। हम अभी स्टूडियो के अंदर ही हैं सर। 50 साल तो छोड़ो, हम 50 इंच भी नहीं हिले। सही कहा। शायद इस मशीन में कोई टेक्निकल एरर हो गया है, मैं समझ गया। अब एक काम करते हैं, फ्यूचर में चलते हैं। फ्यूचर चलो आ जाओ। कैसे भी करके इन्हें फ्यूचर में ले जाना होगा। 2050 लॉक। बंद करो इसे। अरे अब तो ये पूरी मशीन घूम रही है। 2050 लॉक। 2050 लॉक प्लीज। लॉक। Time machine.
मम्मी बच गया। तुम इसे टाइम मशीन कहते हो? ऐसा लग रहा था जैसे मैं वॉशिंग मशीन के अंदर हूँ। सर ये कोई टाइम मशीन नहीं है सर, ये कोई भी मशीन नहीं है। हम किसी फिल्म के सेट पर हैं। टाइम मशीन दिखाकर किसी ने इनको बेवकूफ बनाया सर, और इन्होंने हमें घुमाया सर। सर मुझे याद आया कि धर्म जी की कोई बहन थी नहीं। मैं उनसे मिला हूँ। वो औरत किसी और की बहन होगी और उन्होंने तुम्हें कहा कि वो धर्म जी की बहन है और तुमने हमारी हड्डी तोड़ दी। अब हमें क्या करना चाहिए सर? सर क्या हमें ये टाइम मशीन रिपेयर करनी चाहिए? कौन था वो? हेलो बेटा, तुम बिना बताए इंडिया क्यों चले गए? अगर विजयराम को पता चल गया कि तुम आनंद प्रसाद के बेटे हो, तुम्हें मार देगा। हेलो हेलो हेलो, ड्राइवर जल्दी से गाड़ी घुमाओ। क्या हुआ आपको? आज मैंने उस आदमी की आवाज सुनी जिसकी आवाज मैंने हमेशा हमेशा के लिए ना सुनने की कसम खाई थी। उस घिनौने आदमी की घिनौनी शक्ल देखी जिसके बारे में सोच के ही मेरा खून खौलता है और जिसे मैं मारना चाहता हूं। इस घर में आखिर हो क्या रहा है? क्या तुम उसके बेटे हो? हाँ? सुनिए, बताओ तुम यहां क्यों आए हो? जवाब दो, आखिर तुम यहां आए क्यों? क्या तुम यहां अपने बाप की तरह हमें फिर से धोखा देकर बर्बाद करने आए हो? मैं ये साबित करने आया हूँ कि मेरे पिताजी निर्दोष हैं। मैंने आपको आपके सारे पैसे लौटा दिए क्योंकि मेरे पिताजी ने कुछ बुरा नहीं किया। पैसे लौटाने से ये तो साबित नहीं होता कि वो गद्दार नहीं है। शैतान से भगवान नहीं बन सकता वो। पहले तुम्हारे बाप ने मुझे धोखा दिया और आज तुमने उस शांताराम को धोखा दिया। तुम्हारी रगों में भी उसी का गंदा खून बहता है। धोखेबाज, फ्रॉड। बस, मेरे पिताजी कोई गद्दार नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरे पिताजी ने धोखा नहीं दिया था? अगर हम धोखेबाज होते ना तो मैं आज आपको आपके पैसे लौटाने क्यों आता? मेरे पिताजी ने मेरा नाम आपके नाम पर रखा है। मेरे पिताजी आपको दोस्त मानते हैं, वो धोखेबाज नहीं है। ये झूठ है। ये सच है, पूरा सच है, 100% सच है। ये सच है कि मैं एक बुरा आदमी हूँ और मुझे गर्व है। ये सच है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हें गर्व है। और वैसे ही आनंद भी सच्चा है और अच्छा आदमी है। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार यही आदमी है। इसकी वजह से हमारे परिवार ने आनंद जैसे दोस्त को खो दिया। अरे वाह, अचानक से आप सबकी ज्ञान बत्ती जल गई। अभी साफ साफ दिख रहा है क्या? तुम्हें बर्बाद करने का जिम्मेदार मैं हूं। मैं पूरा क्रेडिट लेता हूं। आनंद प्रसाद की कोई गलती नहीं थी। बाहर हो जा मेरी जिंदगी से। मुझे माफ कर दे मेरे नहीं मामा, मैंने ये सब कुछ इसलिए नहीं किया ताकि आप मेरे पिताजी से माफी मांगे। परिवार में हमारा स्वीकार कीजिए। I'm sorry. एक पिता अपने बेटे को दौलत देता है, लेकिन भगवान ने तुम्हें बेटे के रूप में बहुत बड़ी दौलत दी। हाँ बेटा, हमने भी तुम्हें गलत समझ लिया, हमें माफ कर दो। माँ, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। आप सब मेरा अपना परिवार हो। वाह 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 वाह, क्या इमोशंस है, व्हाट जज्बात। ये कहता है ये उसका परिवार है। ड्रामा। और ये पता है क्या कर रहा है? नौटंकी। यहाँ कोई टीवी सीरियल चल रहा है क्या?
मुझे अपने पैसे वापस लेना अच्छे से आता है। अब होगा खेल शुरू। मुझे आइसक्रीम खानी है। आहा, मैंने यहाँ कोई आइसक्रीम पार्लर खोला है क्या? शट अप, वरना यहीं मार दूंगा। सर, क्या वो आएगा? मुझे मेरी दौलत चाहिए और उसे चाहिए ये लड़की। वो जरूर आएगा। तुम यहाँ साइकिल पर क्यों आए हो? यहाँ से कोई मैराथन में जाना है क्या? मैं साइकिल पे एंट्री करूँ या बाइक पर करूँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? काम की बात करो। पैसा बहुत कमाल है, चुराना आसान है, लेकिन छुपाना बहुत मुश्किल। अगर तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी चाहिए तो मुझे मेरी दे दो। तुम क्या यहाँ आराम से बैठकर प्रॉपर्टी डील करने वाले कोई दलाल बन गए हो? मैं यहाँ तुमसे कोई बातचीत करने नहीं आया, खेल खत्म करने आया हूँ। तो आओ एक शर्त लगाते हैं, बस 30 मिनट में तुम्हारा खेल खत्म होगा। आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम ही चिल्ला सकते हो? आ जाओ। किसके आदमी हैं ये? क्यों, गुंडे सिर्फ तुम्हारे पास ही हो सकते हैं? मेरे नहीं हो सकते क्या? बिहार से आए हैं। अगर मैं चाहूं तो तुम सबको 5 मिनट में खत्म करके श्रुति को यहाँ से ले जा सकता हूँ, लेकिन ऐसे मार धाड़ वाले काम मुझे पसंद नहीं है। तो सिर्फ दोनों के बीच हो जाए 2020 का मैच, खेल शुरू किया जाए। तुम यहाँ कर तुम भजन कर रहे हो? इस दुनिया में किए हुए पाप इसी दुनिया में धोने पड़ते हैं, कोई इससे बच नहीं सकता। ये दोनों तो एकदम रब ने बना दी जोड़ी हैं। ठीक कहा गुरुजी। तो गॉगल पहनकर कीर्तन करते हैं।